नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज हमारे साथ बने हुए हैं प्रवीण जी मुंबई से। तो आज हम प्रवीण जी से जानेंगे महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ जो हम सनातनियों के लिए और सनातन के लिए एक गर्व की बात है। हम सब जब महाकुंभ का नाम लेते हैं तो सबका मन होता है कि जाएं माँ गंगा में डुबकी लगाएं और इस पवित्र जो हमारा ये त्योहार है महाकुंभ, उसको सेलिब्रेट करें, उसके जो एनर्जीज हैं उसको अपने अंदर फील करें। तो चलिए प्रवीण जी से समझते हैं महाकुंभ को डिटेल से कि क्यों और क्या स्पेशलिटी और क्या खास है महाकुंभ में। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शाही राम। ओम साई राम। कैसे हैं प्रवीण आप? जी, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आपसे मैं मुलाकात हुई मैं है। बढ़िया हूँ। हाँ, थोड़ा सा जरा कुछ कामकाज में ऐसे अटक गया था बिल्कुल हम्म। कि टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल। नहीं, तो घर परिवार और व्यवसाय सब कुछ है तो कभी ना हाँ कभी हाँ हम फंस ही जाते हैं। कोई बात नहीं हाँ, प्रवीण नहीं जी, कभी फिर भी कभी आप हाँ। समय निकाल कर हम सबसे मिलते हैं, यही हम सबको बहुत खुशी होती है आपसे जुड़कर। प्रवीण जी, मैं इस समय आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि जो महाकुंभ है, इस समय चारों ओर लोग महाकुंभ की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, दूर देश विदेश से लोग आ रहे हैं, महाकुंभ का हिस्सा हो रहे हैं। क्या आपने भी कोई बिल्कुल प्लान बिल्कुल। किया है महाकुंभ जाने का? नहीं, मेरा एक्चुअल में क्या हो रहा है, मेरा जाने का प्लान है मगर मैं मार्च महीने में जाऊंगा। अच्छा। क्योंकि क्या हो रहा है, ठंडी जो है ना वो थोड़ा मेरे को बाईपास हो गया, उसकी वजह से मैं ठंडी में थोड़ा सा ट्रैवल अच्छा। कम करता हूँ। तो मैं हम्म। मार्च महीने में चला जाऊंगा। वैसे क्या है, कुंभ जो है ना हम लोग 6 महीने में कभी भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कुंभ का पर्व होने के बाद में। तो हम्म। अभी जो कुंभ के बारे में आपने भी पूछा, और बहुत से जो जिनके पास मेरा नंबर है वो भी बता रहे थे, बोले हम्म। प्रवीण भाई आपका भी एपिसोड आएगा तो कुछ कुंभ के बारे में बताइएगा। तो कुंभ जी। का जो मैंने कुछ कुछ वीडियोस देखे जो जो लोगों ने बनाए, तो उसमें अरेंजमेंट जो है ना, अरेंजमेंट तो बहुत बढ़िया किया है गवर्नमेंट ने। यानी जिसको बोलते हैं ना कि पूरे दुनिया में जो है ना एक मतलब मिसाल है। क्योंकि इतने करोड़ लोग जब आ रहे हैं लोग, और वो जो मैनेजमेंट हुआ है सारा, जो भी मतलब आना जाना जो भी है लोगों का, वो कुछ ब्रिज बनाया हुआ है अंदर जाने के लिए, जो त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। और जिस तरीके से सेटअप है, क्योंकि करोड़ों आदमी का जो है इतनी अच्छी तरह से सेटअप करना, ये अपने आप में जो है ना एक पूरे दुनिया के सामने एक मिसाल है। पूरी दुनिया देख रही है, आज हम देख रहे हैं ऐसा नहीं है। हमारे कुंभ को हमारे यहाँ तो लोग देख ही रहे हैं, मगर जो फॉरेन में है ना पूरे दुनिया में देख रहे हैं लोग कि इतना बड़ा, ये इतना बड़ा पर्व हो सकता है करके। मतलब अभी जो क्या है, 144 साल का जो कुंभ है, ये महाकुंभ के हिसाब से जो है, तो ये बहुत अच्छा मतलब अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने बिठाया हुआ है। और इस बार तो उन्होंने वहां पे, जो मैंने मतलब जो सुना थोड़ा कि जो हम लोग पेपर के प्लेट्स वगैरह यूज करते थे ना प्लास्टिक के, वो भी सारा उन्होंने बंद करके जो है, तो जितने हिंदू लोग थे हिंदुस्तान में से, इन्होंने कुछ 20-25 लाख जो है वो स्टील की थालियां और झोला झोला और थाली जो है वो वहां पे भेजा हुआ है, ताकि लोग प्लास्टिक की बैग्स यूज नहीं करें और वहां पे पर्यावरण को खराब नहीं करें। और ये जो प्लेट्स वगैरह ये जो वन टाइम में जो फेंक देते हैं, तो वो मतलब कचरे में भी जो है उठाने का मतलब परेशानी होता है, और वहां पे जो है पर्यावरण बहुत खराब होता है और गंदा लगता भी है बहुत दिखने में। तो ऐसे बहुत से अरेंजमेंट जो है ना, और जिसको बोलते हैं ना कि छोटे से छोटा आदमी जो है, वो छोटे टेंट से लेकर के तो बड़े से बड़ा 5 स्टार का लेवल का टेंट भी लगाया हुआ है। अरे बहुत कुछ, सारा तो देखने को नहीं मिला, मगर जितना जितना लोग वीडियो में डाल रहे हैं, यूट्यूब में डाल रहे हैं, तो वही जो है ना वही देखने में मिला। एक्चुअल में क्या है कि जो मतलब मेरा जो मतलब ये था कि मुझे ऐसा लगा था कि एक बड़ा मंच बनना चाहिए था वहां पे। एक जो है ना इंटरनेशनल लेवल का एक मंच बनना चाहिए था, जिसके ऊपर हर ज्ञानी, जो हर हर जो भी आध्यात्मिक जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, उन्होंने आकर के वहां पे अपना अनुभव शेयर करना चाहिए था, अपने अध्यात्म का, हमारे ज्ञान का, और इसके प्रचार के लिए। तो सारी दुनिया के सामने जो है वो हम लोग एक मिसाल बन के रह जाते। जो हम विश्व गुरु बनना चाहते थे, तो ये अच्छा मौका था। मगर पता नहीं शायद इनमें, ये सब जो साधु संत हैं, इन्हीं में एकाग्रता नहीं है, या हो सकता है हमारे गवर्नमेंट के साथ इनका तालमेल सही नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा जो प्रायोजन हुआ है, तो इसके अंदर ये एक मंच होना बहुत जरूरी था, कि जिसके ऊपर छोटे से छोटा महात्मा और बड़े से बड़े महात्मा वो आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, वो आकर के अपनी दिनचर्या शेयर करे कि भाई वो कैसे रहते हैं पूरे साल जो है, ये 4 साल कहाँ रहते हैं, कहाँ कौन से गुफा में रहते हैं,
उनकी जो दिनचर्या है और उन्होंने क्या हासिल किया, आज हजारों साल तपस्या करके क्या हासिल किया उन्होंने, हमारे हमारे जो पूर्वज हैं, ये जो चला रहे हैं कार्यक्रम। तो इसमें क्या था कि उस तरीके का एक थोड़ा सा मेरे को ऐसे मेरे दिल में था कि शायद ऐसा कुछ होगा करके, मगर वो देखने में नहीं मिला, क्योंकि हर बाबा ने जो है ना वो अपना एक अलग पंडाल लगाया था। तो वो हर अपने अपने पंडाल में वो जो है वो अपना प्रवचन दे रहा है, तो वहां जो लोग जा रहे हैं वो उनका सुन रहे हैं। मगर उसकी जगह अगर एक पंडाल होता तो उसका खूबसूरती कुछ और आ जाता था। मगर वैसे नहीं, वैसे हो नहीं पाया। मगर ऐसे अगर हुआ भी होगा तो मेरे नजर में नहीं आया, शायद हुआ भी होगा तो मुझे पता नहीं है। मगर कहीं से भी मतलब ना तो वीडियो में ना टीवी में कहीं मुझे ऐसा देखने, यूट्यूब में कहीं देखने नहीं मिला। जी जी, मैं और भी वहां सहमत पर हूँ आपकी बात से। बहुत अच्छा आपने एक्चुअली एक आज ये हाँ एक आइडिया दिया है। मे बी आपका ये आइडिया गवर्नमेंट तक पहुंचे नेक्स्ट टाइम के लिए। तो आपने अच्छी हाँ हो सके, सजेशन हाँ दी है। हाँ ये एक मंच ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए होना आपकी बात चाहिए। से। देखो, हाँ, बिल्कुल देखो हम लोग सहमत जो हूँ। है ना, हम लोग ये जो आध्यात्म जो है ना, ये ऐसा विषय नहीं है कि हर कोई अपने तरीके से कर लेगा, ऐसा विषय नहीं है। हर किसी को अपना अनुभव साझा करके जो है ना, तो उसी से कुछ आइडिया लेना है, उसी से आइडिया लेना है। और ये इतना बड़ा जो मेला है इसके अंदर जैसे हम लोग आम मेले में जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ खरीद के लाते हैं, मगर इस मेले में जब आप जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज लेके आना है साथ में। वहां से कुछ ना कुछ जो है आप आपके सांसारिक जीवन के लिए, आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ ना कुछ आपको वहां से नॉलेज मिले। तो उस तरीके का मतलब कोई भी कार्यक्रम मैंने ना तो टीवी में देखा, ना मेरे को यूट्यूब में देखने मिला। अच्छा, दो तीन जो मतलब यूट्यूब में जो थे, आप किसी भी यूट्यूब में अगर कुंभ का देखने जाओ तो उसके अंदर तो दो तीन ही चार लोग थे कि जिनको इस तरह से वो फोकस कर रहे थे, हालांकि वो अध्यात्म में थे नहीं, अभी मगर तो उनको इस तरह से आईआईटीएन बाबा फोकस कर ज्यादा रहे थे। फेमस हो रखे हैं। कुंभ के नाम पे हाँ आईआईटी नहीं वो बाबा क्या, एक नहीं है। वो क्या हो गया एक्चुअल में क्या है कि आईआईटीएन, मेरे को किसी ने बोला भी कि बोले प्रवीण भाई आपकी क्या राय है आईआईटीएन बाबा के बारे में। मैंने कहा देखो, जो अध्यात्म मैं जानता हूँ ना, जो अध्यात्म मैं जानता हूँ, तो उसमें जिस तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिस तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस तरीके का एक्सपीरियंस उन्होंने भी कुछ बताना चाहिए था। उस तरीके का कुछ अगर वो अपना एक्सपीरियंस बताते तब मैं जज कर सकता था कि भाई ये क्या मतलब किस तरीके का है। मगर उस तरीके की कोई बात नहीं है। अच्छा, हो गया गया कि लोगों ने क्वेश्चन करते हैं, मगर वो आंसर जो है ना वो इस तरीके से दे करके पैकअप करते हैं ना कि भाई आप कौन है, तो बोले मैं जीरो हूं। अब उसके आगे आप क्या बोलोगे? अब अच्छा, कभी बोलते हैं बोले मैं शंकर हूं, कभी बोलते मैं विष्णु हूं, कभी बोलते मैं कुछ हूं। तो ये आपके पास आपको एक्सपीरियंस क्या हुआ अध्यात्म में आने के बाद? अच्छा, हो क्या जाता है, उन्होंने एक जो जो बातें किया ना, अभी मेरे को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में रहना चाहता हूँ। मैं अपने आप में रहना चाहता हूँ। मैं पब्लिकली मैं जवाबदार नहीं बनना चाहता। मैं अपने आप में रहना चाहता हूँ। तो जो मेरा दिल महसूस कर रहा है और जो अध्यात्म को मैं जानता हूँ, जिस अध्यात्म को मैं जानता हूँ, वो मेरे हिसाब से तो जो है ना, जो वो बता रहे थे कि बोले मैं आनंदमय कोष में आ गया हूँ। वो किसी इसको बता रहे थे, यूट्यूब अपना, सॉरी बड़ा चैनल था कोई अपना इंडिया लेवल का, उसको बता रहे थे कि भाई ये 5 कोष है और मैं आनंदमय कोष में आ गया हूं। तो आनंदमय कोष की जो डेफिनेशन है ना, उसमें ये कहीं भी फिट नहीं हो रहे। तो उन्होंने पूछना चाहिए था भाई आनंदमय कोष की डेफिनेशन क्या है। तो आनंदमय कोष ऐसा है ना कि जिसके अंदर आपके पास ना तो किसी से बैर होता है, ना किसी के लिए अपने दिल में घृणा होती है, ना तो दुनिया का कोई चीज से आप मोहित होते हो, और ना ही दुनिया की कोई भी शक्ति जो है वो आपको प्रभावित करती है। तो वो जो है ना वो आनंदमय कोष है। मगर इन्होंने जो बातें की तो वो अपने माँ बाप से घृणा कर रहे हैं, इस संसार से घृणा कर रहे हैं, ये पढ़ाई से घृणा कर रहे हैं, मतलब ये साधु संतों से घृणा कर रहे हैं, इनके पास क्या है बोले कुछ नहीं, ये मतलब इस तरीके की। तो वो आनंदमय कोष में नहीं है, ये तो मैं कंफर्म बता सकता हूँ। अब वो कौन से स्टेज में है, ये कभी मेरे को अगर मौका मिले, अगर तो वीडियो के सामने नहीं मगर अकेले में मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा भाई ये कौन से। अच्छा, हो क्या जा रहा है कि देखो, एक छोटी सी बात बताता हूँ कि
जैसे अभी मैं है, बरोबर है, आज मैंने मेरे बच्चे को पढ़ाया, मैंने मेरे बच्चे को पढ़ाया, मैंने मेरे बच्चे को मेरा नाम दिया, तो वो संसार में जो है ना वो मेरे नाम से वो जानने में आया कि भाई ये इसका लड़का है। जब उसने पढ़ाई किया तो वो पढ़ाई से वो जानने में आया कि भाई ये इतना पढ़ा लिखा है, और उसके बाद में उसने कहीं नौकरी किया तो उससे वो जानने में आएगा भाई ये फलानी कंपनी में नौकरी कर रहा था। तो हर चीज जो है ना उसका अपने जीवन में एक स्थान है। आज अगर मैं ये बोल दूं कि भाई मेरे पिताजी ने जो किया वो तो उसका फर्ज था, वो उसका फर्ज था, बरोबर है, अगर वो अपना फर्ज नहीं निभाता तो तुम कहाँ होते, ये भी तो सोचना चाहिए ना। भाई अगर पिताजी अपना फर्ज नहीं निभाते तो आप कहाँ होते। अच्छा, आपका जो इंटरव्यू लिया, आपका जिसने इंटरव्यू लिया, अगर आपने आईआईटी नहीं बोला होता तो आप कहाँ होते। आपने अपने पिताजी के बेनिफिट लेकर के पिताजी को ठुकराया, अब उसने आईआईटी का बेनिफिट लेकर के अभी आईआईटी को भी ठुकरा रहा है कि बोले मेरे साथ आईआईटी मत लगाओ। अरे भैया, आईआईटी तेरे साथ लगा तभी तो लोगों ने तेरे में सुनने में इंटरेस्ट लिया, अदरवाइज क्यों लेते थे। तो अगर एक इंसान अगर बोल रहे इसको मैं नहीं मानता इसको हटाओ, इसको मैं नहीं मानता इसको हटाओ, तो ये मतलब कोई आध्यात्मिक स्थिति में है ऐसा, मतलब मेरे को किसी एंगल से नहीं लगा। और रही बात ज्ञान की, तो आज यूट्यूब में इतने ज्ञान पड़े हैं ना, आप अगर 15 दिन आप मैडम पूरा काम धंधा छोड़ के आप साइंस के फ्रिक्शंस पढ़ लो, आप आध्यात्म के फ्रिक्शंस पढ़ लो, तो आप बड़े अच्छे से अच्छे दुनिया को आप चकमा दे सकते हो। ये तो पढ़िए हुआ यूट्यूब में पढ़ा हुआ है। आपका एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, अगर ये जब पता चले ना तो उनका स्टेज पता चलता है कि भाई ये स्टेज में है। अच्छा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भाई वो नहीं है या है, मगर जो मेरे को अध्यात्म का ज्ञान है उस हिसाब से जो है ना वो अध्यात्म में जो है ना वो मेरे हिसाब से तो नहीं बैठ रहे, वो मतलब कहीं पे ऐसे फिट नहीं हो रहे अध्यात्म में। हाँ, इंजीनियरिंग में होंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ाई किया है और पढ़ाई करके जो है उन्होंने वो हासिल किया है, मगर अध्यात्म जो है ना वो जहां तक मेरा ख्याल है, उन्होंने ग्रंथों को यूट्यूब के ऊपर स्टडी करके, जो बोल रहे हैं लॉकडाउन में मैं घर के अंदर जो था ना पढ़ाई कर रहा था, तो उसी में उसने निकाल निकाल के जो है ना वो साइंस के साथ जोड़ दिया। हाँ, साइंस एक अपनी जगह पे जो आउटीरियर है, अध्यात्म जो है वो इनर इनर सिस्टम चल रहा है, जो अपना आत्मा जो है, वो आत्मा का अनुभव जो है ना वो अध्यात्म है। और साइंस का अनुभव जो है वो हमारी इंद्रियां करती है, ये हमारे हाथ पैर आंख नाक सर, ये जो है ना ये साइंस का अनुभव करते हैं। तो ये मतलब कुछ कॉन्ट्रोडिक्शन ऐसा हो गया ना कि जिसकी वजह से कुंभ देखने को नहीं मिला हमारे को। उसके बाद में किसी लड़की को ले आए थे, देखो खूबसूरती भगवान ने उसको दिया है, उससे एक भ्रम टूट गया कि जो हमारे पूर्वज थे ना वो जो घूंघट घूंघट का जो प्रथा रखे थे ना वो इसीलिए रखे थे। आज इस्लाम में भी जो बुरखे का प्रथा है ना इसीलिए कि खूबसूरती जो है ना इंसान को जीने नहीं देगी। उस बेचारे को दो रोटी कमा रही थी, अच्छा वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए आई थी अपने घर परिवार के लिए, उसके पूरे परिवार को मेला छोड़ के भागना पड़ा। ये देखो, आपके आपके पास आज टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी का आप क्या यूज कर रहे हो। हाँ, इतना भी होता ना कि अगर जितने यूट्यूबर गए थे उसका फोटो लेने, अगर उन्होंने 10-10 माला भी ले लिया होता ना तो भी कम से कम उसका गुजारा तो चल जाता। इन्होंने एक माला नहीं खरीदा, वो बोल रही थी ना, तो बोले किसी ने एक माला नहीं खरीदा और बोले मेरे को यहाँ से मतलब भागना पड़ रहा है यहाँ से। तो इस तरीके के जो सारे कार्यक्रम हुए ना, फिर उसके बाद में कोई एक साध्वी थी, वो पता नहीं, मैं तो नहीं जानता उनको, तो उनका जो था तो उन्होंने सारे नकली जटाएं लगा ली और कपड़े पहन लिए और वो चले गए। तो ये तो मजाक हो गया हमारे सनातन का जो है ना, इतने बड़े पर्व का जो है ना इन्होंने मजाक उड़ा दिया है सारा। यानी ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मीडिया जो है ना, जो मेन स्ट्रीम मीडिया तो बदनाम था, और ये यूट्यूब मीडिया है ना वो भी इसकी वजह से बदनाम हो गया, क्योंकि इन्होंने जो है ना इन्होंने इस तरीके का कार्यक्रम सारा कर दिया ना कि जो हम देखना चाहते थे कि भाई इतने यूट्यूबर हैं तो हमको कुंभ में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, यानी अलग अलग तरीके के साधु देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके का प्रक्रिया देखने को मिलेगा, अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिलेंगे, मगर वो कुछ नहीं मिला देखने को।
हाँ, इतना था क्या, कुंभ चालू होने से पहला जो हमने देख लिया, जो उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया था, तो वो बहुत दिल को भा गया। ऐसा लगा क्या नहीं, मतलब हमारे देश के गवर्नमेंट ने जो है ना ये पर्व के लिए बहुत कुछ किया। अच्छा, ये मतलब ऐसा है ना कि जिसको बोलते हैं ना कि माया माया, ये माया जो है ना इसके दायरे में आता है। खूबसूरती जो है वो भी माया के दायरे में आता है। और जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी होशियारी है, वो भी माया के दायरे में आता है। वो भी एक माया है। अगर मैं आपको अच्छी अच्छी बातें करके, चिपली बातें करके अगर आपको मैं अपने बस में कर लूंगा, वो भी माया है। हकीकत जो है नाशा, मेन सबसे बड़ा मजे की बात क्या था कि जो पूछने वाला है वो भी आध्यात्मिक नहीं है, तो वो कैसे जान पाएगा कि भाई जो जवाब मिल रहा है वो सही है गलत है। अच्छा, उस सबसे बड़ी बात, हमारे जो मतलब इतने बड़े बड़े अखाड़े, इतने बड़े बड़े संत महात्मा है, इन सबको चैलेंज हो रही थी, मगर कोई आगे नहीं आया बात करने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसका कारण है कि वो जो है वो अध्यात्म को जानते हैं, साइंस को नहीं जानते, तो वो क्या बात करेंगे। तो या तो उनको पहले साइंस का थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा यूट्यूब पे जाकर के, तो बात ही करना है, बात करने। अच्छा, और ये संसार में है ना सबसे बेस्ट बिजनेस अध्यात्म है। बेस्ट बिजनेस, उसके अंदर आपको कोई प्रोडक्ट देना नहीं है, आपको कोई गारंटी लेना नहीं है, आपका कोई लेना देना नहीं है उससे। भैया मैंने बोल दिया, उसका आपको फायदा होए या नहीं होए वो आप जानो। अच्छा, मैं जो है मैं मेरा नेम फ्रेम कमा लिया, भाई मैंने मेरा पैसा कमा लिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सबसे अच्छा धंधा तो वही है, और सबसे ज्यादा पैसा भी वही है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन जितना नहीं कमाता है ना, उतना एक प्रवचन में जो है ना वो प्रवचन करने वाला कमा लेता है। अच्छा, उसके बाद में उसकी कोई जवाबदारी नहीं है कि भाई मैंने जो बोला हूं वो आपको कोई काम में आएगा कि नहीं आएगा। आज अगर मैं अगर आपको कोई प्रोडक्ट दे रहा हूं तो आपके किसी काम तो आवे। या आपसे अगर मैं मोल ले रहा हूं, आपका वक्त ले रहा हूं, आपका वक्त भी मोल है। आज अगर मेरे वीडियो को अगर कोई आदमी आधा घंटा दे करके अगर सुन रहा है, तो उसको भी तो कुछ मिले जीवन के लिए। आज मैं क्यों बीमारियों का चला रहा हूं कि भाई जो मेरे को मेरे गुरु ने दिया है मैं वही बांट रहा हूं। मैं फालतू के नॉलेज नहीं बांट रहा हूं अध्यात्म के, जो मेरे अनुभव है वही मैं बांट रहा हूं। अच्छा, जो अनुभव मेरे हुए हैं वो मैं प्रूव कर सकता हूँ। हर अनुभव को जो है ना मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो ऐसे कोई चीज बताए ना कोई भी, भाई साधु संत होए, मैं तो बोलता हूँ बड़े बड़े हमारे जो संत है वो अपना अनुभव बतावे, क्यों नहीं बताते? क्या उनको कोई अनुभव नहीं हुआ है दुनिया में? आज इतने सालों से अगर आप अध्ययन कर रहे हो, तो अगर आपको कोई अनुभव नहीं हुआ तो छोड़ दो, क्यों नहीं बोल रहे हो? भाई अगर कोई अनुभव है तो आप बताओ, क्योंकि आपके अनुभव सुन के जो है ना वो लोगों को कुछ तो फायदा होगा। अच्छा, कुछ नहीं होगा तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ना जो है वो भी एक फायदा है। भाई अगर मैं आपको आज कुछ बोल रहा हूं और अगर आपकी कहीं उलझन है, तो आपको एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं देखो, अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो ये मेरे साथ भी होने का चांसेस है। मगर मैं कोई अनुभव बता ही नहीं रहा हूं, मैं अपने संस्कृत के श्लोक चला रहा हूं। अच्छा, इसी का बेनिफिट जो है ना कोई भी बुद्धिशाली आदमी उठाएगा। इसने उठाया ऐसा नहीं, अब आप आगे देखना कितने आ रहे। कोई भी बुद्धिशाली आदमी जो है वो आपका बेनिफिट उठाएगा। क्यों? कि आपके पास कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, आज हमारे आध्यात्म के पास जो गुरु संत महात्मा बैठे हैं, अगर इनके पास कोई कॉन्क्रीट प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर तो वो मतलब उनकी उनकी दुकान तो कभी भी कोई भी बंद करा देगा। अक्सर देखने जाओ तो अगर आप देखोगे ना, तो इस संसार में सबसे ज्यादा पैसा जो है वो दो ही जगह है, एक आध्यात्म में है और एक पॉलिटिक्स में है। और दोनों जगह पे है ना कोई प्रोडक्ट की गारंटी नहीं देना होता है। कोई प्रोडक्ट की गारंटी नहीं है कि भाई मैं तुमको क्या दूंगा, तुम आओ बैठो सुनो जाओ। भाई तुम अपना टाइम दे दो, कुछ पैसा डाल दो पेटी में, चले जाओ। हाँ, तो ये जो है ना इस बिजनेस के तरफ धीरे धीरे करके ना जितने भी नॉलेजेबल लोग हैं वो इस तरह से घुसेंगे ना अंदर, कि जो अध्यात्म को जो है ना हम कभी जिंदगी में सोचेंगे कि भाई हमारे ऋषि मुनियों के पास भी कोई अध्यात्म था। भाई अनुभव बताओ ना आपका, अनुभव क्यों नहीं बता रहे? इधर उधर की बातें, इधर उधर की बातें क्या मतलब है उसका? अब
वो हीरोइन आ गई, वो बोले मैं ये कर रही हूँ, फिर जाते हुए श्राप दे के चली गई। अरे यार, जो संत ने बोला वो क्या गलत बोला? उसने बोला भाई तुम आओ जलसे में, अपना जलसा मनाओ कुंभ में, मगर तुम वेश मत पहनो ना। भाई अगर एक आदमी है, अगर वो पुलिस की वर्दी पहन के घूम रहा है मार्केट में, तो क्या पुलिस पकड़ेगा नहीं उसको? अगर कोई पुलिस नहीं है, वो पुलिस की वर्दी पहन के घूम रहा है, उसी तरह अगर कोई संत महात्मा नहीं है, वो वर्दी पहन के घूम रहा है, तो पकड़ेगा नहीं कोई। तो मगर उसके लिए भी लोगों ने जो है, तो वो जो महात्मा ने बोला था उसको भी बहुत निचोड़ दिए। मगर इंसान ये नहीं सोच रहे कि भाई तुम अगर कुछ कर रहे हो, आज चोला पहनना जो है ना सबसे इजी है। अगर आपके पास कुछ ज्ञान है, आप चोला पहन लो और अपना ज्ञान बेचना शुरू करो। आज 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 जैसे आज आज एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे आज अपन लोग यूट्यूब चला रहे हैं, जैसे आपका आपका जो चैनल चल रहा है, बरोबर है, यहाँ पे हर कोई आदमी आ रहा है तो अपना एक्सपीरियंस बांट रहा है। तो वही एक्सपीरियंस अगर वो कुंभ में बढ़ता, तो कुंभ की शोभा क्या होती पता है? कुंभ की शोभा क्या होती? कुंभ का हजारों घंटे का रिकॉर्डिंग होता, हजारों घंटे का। आज अगर 40 दिन अगर कुंभ है, और अगर 40 दिन में अगर एक दिन में अगर आप नहीं नहीं समझो, अगर 100 आदमी भी प्रवचन कर रहे, भाई 15-15 मिनट ही सही, तो कितना रिकॉर्डिंग होता। और उससे हमारे धर्म का, हमारे देश का, पूरे दुनिया में क्या इमेज होता। हमने तो मौका गवा दिया, वो मौका गवा दिया, चलो ठीक है, गवा दिया गवा दिया। वो कम से कम हम इतनी तो इच्छा रखते थे कि भाई हमको कुछ कुंभ देखने को मिले, वो कुंभ भी देखने नहीं मिला। और सबसे बड़ा डाउट कहाँ आ रहा है पता है मुझे? सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि इसको प्रमोट जो किया, वो जो है ना, वो स्टीम मीडिया ने किया। तो स्टीम मीडिया ने किया मतलब ये जो है ना, ये निर्धारित ऑपरेशन भी हो सकता है कि ये बाबा संतों को जो है ना, ये बैकवर्ड करने के लिए, यानी पीछे हटाने के लिए, कि भाई तुम कुछ हो ही नहीं। क्योंकि आज शक्ति एक ही बची हुई है हिंदुस्तान में, ये बाबाओं की शक्ति है। अब इनको ही अगर आपने दरकिनार कर दिया, तो लोग तो कुछ जानेंगे ही नहीं। कल से लोग तो जो है ना संत को मानेंगे नहीं। आज लोग शंकराचार्य के बारे में कुछ भी बोल रहे, साधु संत के बारे में कुछ भी बोल रहे। क्यों बोल रहे? क्योंकि आपने उनको जो है ना बैकफुट पे ले आया। तो ये प्रायोजित भी कार्यक्रम हो सकता है। ये जो 2-3 लोग हैं ना, ये प्रायोजित भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकते ऐसा नहीं है। तो ये जो है ना, ये यानी जैसे मेरे जैसा कोई साधक है ना, कि जो साधना में है, उसकी जो इच्छा थी ना कुंभ में कुछ जानने की, वो जानने को नहीं मिला। मैं क्यों जानना चाहता हूं? क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूं। मैं भी जो है ना अध्यात्म को अभी भी, ठीक है, मेरे को गुरु का आशीर्वाद हो गया, तो मैं बहुत से लोगों को जो है ना कुछ मैं काम आ रहा हूं, मगर मैं आज भी सीख रहा हूं। तो हर किसी को सीखने की लालसा होती है। तो भाई अभी जा तो वहां सकता नहीं, क्योंकि मेरे को थोड़ा हेल्थ मेरा जो है ना वो नहीं अलाउ कर रहा है। मगर कम से कम मेरे को एक इच्छा था कि भाई आज अपन ये जो है ना, ये हम रोज देखेंगे। मगर जो भी चैनल खोल रहा हूं उसमें यही सब चालू है बस। यानी हम लोग ने जो है ना पूरे दुनिया के सामने, ऐसा मुझे लगता है कि कुंभ का जो इतना बड़ा खर्चा किया, और जो हमने इतना एफोर्ड किया हमारे देश ने, वो हमने मतलब जिसको बोलते हैं ना कि कॉमेडी में ले आए दुनिया के सामने। आज पूरी दुनिया देख रही है, आज जो है ना पूरी दुनिया हमको देख रही है। तो हमने दुनिया को क्या दिखाया? अभी भी वक्त है, अभी भी अगर हो सके मेरा वीडियो अगर कोई सुन करके, अगर कोई अधिकारी या कोई साधु संत इस तरीके का कोई प्रायोजन कर दे, भले 10 दिन का ही कर दे, तो उसमें भी जो है ना पूरी दुनिया को जो है ना हम अपने बस में कर सकते हैं। हमारे साधु संत हैं जो बैठे हैं, जिन्होंने तपस्या की है, उनको आधा घंटा तो मौका दो। उनको अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए क्या हम उनको आधा घंटा नहीं दे सकते? हम ये फालतू की रील जो है, ये हजारों घंटे की चला रहे हैं यूट्यूब में, तो हम उनको तो एक मंच दे करके जो है, और जितने भी यूट्यूबर है सब अपना कैमरा लगा ले और सब प्रसारित करें ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको अलग अलग कंटेंट चाहिए। यही कंटेंट जो है ये सारे यूट्यूब में प्रसारित हो सकता है।
मैं मगर उस आपकी टाइम पे बात से बिल्कुल सहमत हूँ प्रवीण जी। और आपकी ये जो आपने एक सजेशन दिया है, इसकी रील बनाकर मैं भी इस चैनल पे डालूंगी। अब मेरा चैनल इतने बड़े लेवल का तो है नहीं, इतने सारे लोग तो हमारे चैनल से जुड़े नहीं है कि हम बहुत ज्यादा वायरल हैं। मगर मैं कोशिश करूंगी कि जो रील हम बनाएं, और जो भी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमारा जो परिवार का हिस्सा है, मैं चाहूंगी कि उस रील को आप सब भी शेयर करें। प्रवीण जी की बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हो सकता है हमारे प्रशासन तक पहुंचे। और जो इनका आइडिया है, मुझे भी लगता है कि हाँ, ऐसा होना ही चाहिए था। जो प्रवीण जी ने आज बात बताई है, बहुत गहराई है उस बात में कि हाँ, अगर जितने भी हमारे महान संत आए, इसका हिस्सा बने हैं कुंभ का, तो उनके अनुभव हम सबके साथ अगर साझा वो करते, तो जरूर हमें भी उनसे बहुत प्रेरणा मिलती, सीखने को मिलता, हमारे लिए एक मार्गदर्शन का एक नया पथ खुलता। और उससे हम भी बेनिफिट होते। हम जैसे स्पिरिचुअल लोग हैं, हम जैसे इस जर्नी में बढ़ रहे हैं, हमें भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। प्रवीण जी, आपको मैं मतलब हेड्स ऑफ कि आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। पता नहीं, देखो, मेरे इसमें चैनल इसमें की ना रीच तो एक बहुत सजेशन, नहीं है, बट कोशिश करूंगी कि इसकी इसमें ना रील। नहीं, इसमें एक सजेशन और भी दे सकता हूँ जी जरूर कि जरूर। अगर किसी ने ये वीडियो सुना, अगर इसमें थोड़ा सा भी जो है, अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर उसको तथ्य लग रहा है, तो वो एक दिन के लिए है ना, इसको अपने स्टेटस पे लगाए, ताकि उसके मोबाइल में जितने लोग हैं ना, उन तक तो पहुंचे। तो ऐसे ही आप हर किसी को मत करो शेयर, आप स्टेटस पे लगा दो। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मेरे को भी जब आईआईटीएन बाबा का नया नया मतलब आया था, मैंने देखा था, मैंने खुद ने मेरे स्टेटस पे लगाया था, क्योंकि कुछ नया चीज है। मगर जब मैंने एक देखा कि भाई ये तो जो है, ये जो है, ये तो हमारे साधु संतों को जो है, ये बिल्कुल दरकिनार करने का प्रोग्राम बिठाया किसी ने। ये मामूली बात नहीं है। अगर आपके घर में एक फंक्शन है, और अगर उसमें कोई दो लोग आए, और सारे वीडियो अगर वो दो लोगों को शूट कर रहे हैं, तो फंक्शन तो दिखेगा ही नहीं बिल्कुल। फंक्शन भी दिखना चाहिए ना। अच्छा, कौन कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये जज करने का जितना शक्ति हमारे में नहीं है। मगर हमको तो क्या चाहिए कि भाई वैरायटी ऑफ जो थिंग्स है ना, वो चाहिए। और इसके बाद अगर कोई उनका, अगर यूट्यूब लेता भी है सेटिंग उनका, अगर यूट्यूब बनाता है, तो उनसे उनके एक्सपीरियंस पूछो। अब आज मैं बोल दूंगा, अरे भाई मैं तो बोले मैं प्रियम हूं, तो ऐसे बोल देने से नहीं होगा ना। ऐसे बोल देने से कैसे होगा? अगर एक चीज है ना, अगर आनंदमय कोष में अगर कोई आ गया, बरोबर है, तो उसकी आंखों में तो सिर्फ आनंद के आंसू दिखेंगे। उसकी आंखों में याद के आंसू कभी नहीं दिखेंगे। उसके आंखों में आनंद के आंसू दिखेंगे, क्योंकि वो आनंदमय कोष में आ गया है। आज एक सिंपल चीज है ना, कि मैं बोलता हूं ना कि अगर आध्यात्मिक में सबसे बड़ी चीज ये है ना, कि वो क्षमा जानता है। अध्यात्म में जो आदमी आ गया, वो क्षमा जानता है। आज मैं बोलना नहीं चाहिए, मगर आज मैं एक मेरा खुद का स्टोरी बताता हूँ। नहीं बोलना चाहिए ऐसा, मगर बोलता हूँ। मेरे जो डैडी थे ना, उनसे मैंने मेरे पूरी जिंदगी में 4 बार बात किया हूँ। कितने? तो सिर्फ 4 ही बार बात हुआ है। पूरे जीवन में? क्योंकि हाँ, ये पूरे जीवन में, क्योंकि वो इतने गर्म दिमाग के थे ना, कि वो कब भड़क जाएंगे, कब मार देंगे पता नहीं। मगर एक था, मैं रोज सुबह में काम पे जाने से पहले, घर से निकलने से पहले मेरे पिताजी का पैर पड़ के जाता था। मैं बात नहीं करता था उनसे। क्यों नहीं करता था? क्यों नहीं करता, इसका कारण है कि उनका जो स्वभाव है वो अलग है, मेरा जो स्वभाव है वो अलग है, मेरे मम्मी का जो स्वभाव है वो अलग है। हर किसी का स्वभाव अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे हेट करो, या आप उसकी खामियां ढूंढो। भाई, अगर उसके पिताजी ने आज स्ट्रिक्ट नहीं रहा होता, तो क्या ये आईआईटी पास कर पाता? जी अगर बिल्कुल आईआईटी सही पास नहीं बात कर है। पाता, तो क्या उसका वीडियो फेमस हो पाता? बिल्कुल भी नहीं। एक सिंपल चीज आप देख लो, अगर उसने आईआईटी का नाम नहीं लिया होता, तो क्या होता? एग्री। हम लोगों बिल्कुल की तरह बिल्कुल। होता। तो उनके हम्म। पिताजी का जो सेक्रीफाइस है, जी। भाई देखो, हमारे जो राम भगवान थे ना, इसे मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जो हमारे राम भगवान थे, उनको कई कई ने जो है वो वनवास दिया। आने के बाद राम भगवान सबसे पहला किससे मिलने गए? माँ कैकई से ही उन्होंने सबसे पहली भेंट ये की थी। अध्यात्म है। जी ये जी। अध्यात्म है। ये जो है ना, ये उनका आनंदमय कोष है। जी बिल्कुल। भगवान राम जो थे ना, वो आनंदमय कोष में पहुंच गए थे। तब वो कई कई के पास जाकर के पैर छुए कि माँ, अगर तूने नहीं भेजा होता,
तो आज मैं जो कर पाया वो नहीं कर पाता। तो आदमी ने, किसी ने कुछ किया और हम कहां पहुंच गए, तो उसको अगर तुम भूल जाते हो तो तुम आध्यात्म से तो कोसों दूर हो। इस तरीके से तो हर हर बच्चा जो है वो अपने माँ बाप को भूल जाएगा। हर बच्चा जो है वो अपने माँ बाप के किए हुए कर्म को भूल जाएगा। अरे भाई, आज हम हैं अगर हमारे बच्चे को पढ़ाते तो उससे कोई मतलब रख के पढ़ाते हैं क्या? भाई हम तब तक जिएंगे नहीं, हमको वो भी नहीं पता है। भाई जब हमारा बच्चा कमाने लगेगा तब हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे? तो ये जो जो उन्हें इंटरप्रिडिक्शन किया ना, जो इंटरप्रिडिक्शन किया कि भाई वो हिसाब मांग रहा है, अच्छा ठीक है चलो, तुमको ऐसा लग रहा है हिसाब मांग रहे हैं ना, खर्चा निकालो उसने कितना किया, पहला उसको दे दो, उसके बाद तुमको बोलने का अधिकार है। वो दिया है क्या किसी ने? बचपन से लेकर के अगर आप खर्चा गिनो और पहला उसको दे दो, बोला भैया तेरा जो था तेरे को दे दिया, वो नहीं है। तो फिर तो जो है ये आत्मीयता कहां चली जाएगी? अच्छा, प्रेम जो है, प्रेम, प्रेम का नाम ही अध्यात्म है। प्रेम का नाम ही अध्यात्म है। अगर हम प्रेम में भी अगर हम हिसाब देखने लगे कि भाई इसने मेरे लिए क्या किया, अरे भाई इसने अगर कुछ नहीं किया तो तेरे को आईआईटी का लेवल नहीं मिलता, और अगर आईआईटी का जी, लेवल नहीं मिलता तो कौन सुनने वाला था? बहुत सही बात कही आपने प्रवीण जी। प्रेम का नाम ही आध्यात्म का जो एक कहें तो पर्यायवाची कहें या अपोजिट वर्ड या एक सिनोनिम कहें तो वो प्रेम ही होगा। आज हर कोई जो है ना, वो अगर मेरे को पूछता है कि बोले परवीन भाई आप इतना मतलब सक्सेस कैसे हो गए, क्या हो गया क्या नहीं, मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई ये मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है। माँ बाप का आशीर्वाद भी बहुत काम करता है। आज आप मंदिर में जाते हो, भगवान से पूजा करते हो, कभी आज तक भगवान ने आपके हाथ में एक लड्डू दिया है क्या? कोई बता दे क्या भाई मेरे को भगवान ने एक लड्डू दिया है? नहीं दिया है। वो क्या देता है? वो आशीर्वाद देता है। जब आप पत्थर की मूर्त से आशीर्वाद मांग सकते हो, तो अपने घर में जीते जागते भगवान से नहीं मांग सकते हो? आप कौन से आध्यात्म में जी रहे हो? और लोग जो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये कौन से गणित से कर रहे हैं, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है। भाई आईआईटी में गए हुए लोग, मैं आपको मैडम लिस्ट निकाल के दूंगा, आपको 10% आदमी ऐसे मिलेंगे जो ब्रेन से पागल हो गए, क्योंकि वो वहां की लड़ाई में जो है ना वो पहुंच नहीं पा रहे थे। इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया उनके अंदर ना। तो ये जो है, ये तो संसार में आप कैसे जीते हो, आप किस चीज को कौन से पर्सपेक्टिव में देखते हो, वो आपका इनर हार्ट बताता है। आज अगर मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, बरोबर है, और मैं अगर कुछ बोल रहा हूं, वही मेरी इनर हार्ट का झलक है। आज मैं इतना बोल रहा हूं, मैं कभी उसको गलत नहीं बोल रहा हूं। हो सकता है ये सुनने के बाद उसको अपने गलती का एहसास हो जाए और वो हकीकत में आनंदमय कोष में आ जाए, मैं तो चाहता हूं। और जब तक अगर वो उनसे माफी मांग करके उनको गले नहीं लगाएगा, तब तक आध्यात्म में आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो लोगों को बहका लेगा, इंजीनियरिंग की और अध्यात्म की पुस्तकों की बातें मिलाकर बहका लेगा, मगर उसे अनुभव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका कारण है कि तुम पूरी तरह से सरेंडर नहीं हुए हो। जब आदमी सरेंडर हो जाता है, वो सबको माफ कर देता है। जब भगवान के सामने आदमी सरेंडर होता है, तो पूरी सृष्टि को माफ करता है, चाहे किसी ने कुछ भी व्यवहार किया हो। अरे ये तो इंसान है। हमारे जो बाबा थे ना, इनको तो लोगों ने पत्थर भी मारा था। कुछ लोग थे ना जो उनको पीछे से पत्थर भी मारते थे, उन्होंने उनको भी माफ कर दिया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मोहम्मद पैगंबर थे, वो एक गली से गुजरते थे ना, तो उस गली के ऊपर से एक औरत है ना जो उनके ऊपर कचरा डालती थी। रोज गुजरते थे तो वो क्रिश्चियन औरत थी, वो कचरा डालती थी। तो एक दिन जब वहां से गुजरे तो औरत ने कचरा नहीं डाली, तो ये रुक गए। ये बोले आज कचरा क्यों नहीं आ रहा है? तो किसी ने कहा कि वो बीमार है, वो औरत बीमार है। तो मोहम्मद पैगंबर उनके घर गए, ऊपर पहले माले पे, और उनका हालचाल पूछा कि बोले माँ तुम्हारी तबीयत कैसी है? तब उसको पता चला कि ये आदमी कौन से स्टेज में है। और उन्होंने उस लेडी ने, क्रिश्चियन ने, इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा। बोले तुम जैसे गुरु को मैं अपना गुरु मानना चाहती हूँ। तो ये अध्यात्म है। हम मुस्लिम को कुछ गलत बोल देंगे, हम क्रिश्चियन को कुछ गलत बोल देंगे,
उससे हमारा झंडा बुलंद नहीं होगा। हम सबको समझेंगे तब हमारा झंडा बुलंद होगा। अगर आपको अपना झंडा बुलंद करना है तो आपको उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। अगर अगर हमको हमारे धर्म को श्रेष्ठ बताना है तो हमें उसे लोगों के सामने श्रेष्ठ जो है ना, उसकी श्रेष्ठतम जो चीजें हैं वो रखनी होगी। हमारे संत महात्माओं को एक मंच दे करके उनको सुनना होगा, उनके एक्सपीरियंस को सुनना होगा, उनके अनुभवों को सुनना होगा और उनसे हमें सीखना होगा। आज मैंने अभी जो आपको अनुभव बताया, बरोबर है, मोहम्मद पैगंबर का, ऐसे अनुभव हमारे हमारे संत महात्माओं के भी बहुत हुए हैं। हमारे संत महात्माओं के भी ऐसे बहुत से अनुभव है जो जूने किताबों में तो मिल रहे हैं, मगर अभी नए नए संतों का भी सुनना जरूरी है। अगर हम उन्हें मंच नहीं देंगे तो हम कैसे सुनेंगे उनको? और अगर हमने अवॉइड किया, हमारे मीडिया ने और हमने अगर उनको अवॉइड किया, तो इसका खामियाना जो है ना, ये हमारे पूरे सनातन को हजारों साल तक भुगतना होगा। क्यों? कि जब संत महात्माओं को हमने डिनाई डिटेच कर दिया हमसे, फिर ये ऐसे लोग बुद्धिशाली जो है ना, ये अब धर्म और अध्यात्म को अपने हाथों में ले लेंगे। और हाथों में लेने के बाद ना तो इनके पास ज्ञान है ना इनके पास धर्म है। ये दोनों को कुछ भी दो और दो चार मिनट जोड़ करके जो है बताते रहेंगे, पूरी दुनिया जो है हमारी है, हम अपने हाथ से हमें नष्ट करेंगे। आज अगर जिसने मेरे को शरीर दिया, जिसने मेरे को अन्न दिया, जिसने मेरे को शिक्षण दिया, मैं अगर उसकी खामियां निकाल रहा हूं तो मैं दुनिया की क्या नहीं छोड़ूंगा? मेरे को बताओ, दुनिया में किसकी नहीं निकालूंगा? अगर 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 मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म नहीं दिया होता, किसी ने उनसे पूछा कि भाई आत्मा कहां से आती है, कहां जाती है, बोले आकाश से आती है, आकाश में जाती है। उसको यह भी नहीं पता कि आत्मा जो है ना, वो हमारे पिताजी का अंश है, आत्मा का, जो हम में आता है, और हमारा अंश जो है वो हमारे बच्चे में जाता है। ये तो बहुत कॉमन नॉलेज है, जो साइंस भी जानती है, अध्यात्म भी जानता है। अगर वो भी अगर पूछने के बाद अगर सामने कोई बोलने वाला नहीं है, कोई अच्छा कोई उनको कुछ उनके अनुभव पूछे, कोई सवाल पूछे क्या हो रहा है, जो सामने बैठा है वो ना तो आध्यात्मिक है और ना आईआईटीएन है, तो क्या सवाल करेगा? भाई सवाल तो वो करेगा जो उसके नॉलेज के बरोबर होगा या उसके नॉलेज को समझने का ताकत रखता होगा। अगर हम उसके नॉलेज को, अगर आप आज से एक सिंपल चीज है, आप आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, बरोबर है, मगर आप गाड़ी चलाना नहीं जानते, आप लाइसेंस बताओगे ना, भाई मेरे पास लाइसेंस है, तो लोग क्या समझेंगे कि भाई ये गाड़ी चलाना जानता है। आज मेरी वाइफ है, उसने लाइसेंस बना लिया, गाड़ी चलाती भी थी पहला, मगर आज नहीं बैठ पाती है स्टेयरिंग पे, और उसे लाइसेंस तो है ना। उसी तरह अगर मैंने आज किसी चीज का सर्टिफिकेट ले लिया, सर्टिफिकेट तो मेरे पास है, मैंने उस क्षेत्र के अंदर मैंने क्या अचीव किया वो मेरे को बताना चाहिए। भाई अगर मैंने आईआईटी किया, मैंने मेरा जिंदगी बर्बाद किया, मेरे पिताजी का पैसा खर्चा किया, तो मैंने क्या इन्वेंशन किया उसके अंदर, इंजीनियरिंग में आपने क्या बनाया, वो तो आप नहीं बता रहे हो। और जिस चीज का आपने अध्ययन नहीं किया, आप उसकी श्रेष्ठतम औहदे की जो है आप अपने आप को पेश कर रहे हो। मतलब हम लोग, यानी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हम सनातनी लोग इतने बेवकूफ हैं कि हम इस चीज को मान रहे हैं। भाई जिस चीज में तुमने अध्ययन किया उसमें क्या अचीवमेंट किया वो तो बताओ। भाई तुमने अध्यात्म की बातें कर रहे हो, तुमने अध्यात्म में क्या अनुभव किया वो तो बताओ। वो कोई चीज नहीं है। और इनके चक्कर में जो है हम जैसे जो साधक है ना, हमारे को कुंभ का आनंद लेना जो है ना, वो भी हम उससे दुर्लभ हो गए। जब देखो यही तीन चार दिख रहे, अब इनकी कहानी खत्म नहीं हुई तो अलग कहानी आ गई। भाई एक हीरोइन थी, वो कोकीन के धंधे में उसके ऊपर केस बन गया, अब वो मां मंडलेश्वर बन गई। किसकी बन गई? किन्नर अखाड़े की, बताओ। अच्छा, वो जो किन्नर लोग हैं उसमें से भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया ये किन्नर नहीं है तो ये हमारे अखाड़े की कैसे बन गई? यही मगर मेरा भी सवाल था कि जो उस चीज नहीं को तो है हम ही नहीं नहीं तो तो वो हम उससे क्या कर जुड़ रहे हैं? कैसे सकते हैं? बिल्कुल। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं? हम हमारी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं।
जी बिल्कुल। इन लोगों को प्रमोट करके जो है ना, हम्म। हम हमारे सनातन को खत्म कर रहे हैं। मैं अगर भी कोई एग्री सरकार करती इनको हूँ। सपोर्ट अगर कोई सरकार इनको सपोर्ट दे रही है और इनका यूटिलाइज करना चाहती है, तो समझ लो वो सनातन को खत्म कर रही है। वो सनातन को खत्म करके जो है ना, एक अलग राज्य लाना चाहती है, कि जिसके अंदर ना कोई धर्म होगा, ना कोई असूल होगा, और ना कोई सिद्धांत होगा। आज 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 हमारी सरकारें क्या कर रही है भाई? इस तरीके के लोग अगर प्रमोट हो रहे हैं तो क्या कर रही है? हमारे साधु संतों का अपमान है। जो लोग इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं उनका अपमान है। अच्छा, एक चीज है, अध्यात्म जो है ना, ये अकेले का खेल है। तो कहीं कहीं जो है ना, हमारे साधु संत भी बह गए, कि जिन्होंने अपना अपना अखाड़ा बना लिया। अखाड़ा बनाने से क्या हुआ? एक यूनिटी बना लिया। वो यूनिटी क्यों बनी? कि हमारे धर्म के ऊपर जो दूसरे धर्मी जो थे वो आक्रमण कर रहे थे, इसलिए यूनिटी बनी। मगर अध्यात्म जो है ना, ये सबका अपना अपना सब्जेक्ट है। तो अपना अपना सब्जेक्ट है, तो जितने हमारे साधु संत है, उनका अनुभव तो सुनना हमारे लिए जरूरी है। भाई, जिन्होंने 2 साल तक अगर समझो मंत्र जाप किया, बरोबर है, उसके बाद में उनके मंत्र से क्या हुआ, क्या अचीवमेंट हुआ, वो तो वो बताएगा, तभी हमको पता चलेगा। अच्छा, आज बहुत से लोग जो है मेरे को मैसेज में लिखते हैं कि बोले परवीन भाई, आपके ओम के जाप से जो है तो हमारे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। हमारे शारीरिक प्रॉब्लम, आर्थिक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरीके से वो बता रहे, तो मुझे पता चल रहा है। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है? तो मैं तो ये समझूंगा मेरे साथ हुआ, लोगों के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो भी संत महात्मा है, उन्होंने भी जो है ना, अपनी गरिमा को संभालना होगा। वो अगर अपनी गरिमा संभालने में अगर असमर्थ है, तो कोई नहीं संभाल सकता उनकी गरिमा। साधु संत नागा चुप क्यों बैठे हैं? वो क्यों अपना मंच नहीं बना रहे? अच्छा, इनके पास अरबों रुपया है, नहीं ऐसा नहीं है, मगर ये हर कोई जो है ना, ये अपनी एक गैंग बना के बैठा है, कि भाई ये मेरी गैंग है, बाकी दुनिया गई भाड़ में। भाई ये मेरी संस्था है, ये मेरा जो अखाड़ा है, इसकी है मेरा। जब तुम इस तरीके का करोगे ना, तो सनातन खतरे में आ जाएगा। अगर अगर हम सेल्फिश हो जाएंगे, तो देश को कौन बचाएगा? अगर सब महात्मा अपने अखाड़े के प्रति सेल्फिश हो जाएंगे, तो सनातन को कौन बचाएगा? ये मैं छोटे मुंह से बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, मगर ये बाबा बुलवा रहे मुझसे। इसका परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, मगर बाबा बुलवा रहे कि इसमें सिर्फ सिर्फ वो बच्चा भी गलत नहीं है। जितना वो गलत है ना, उससे ज्यादा गलत हमारे संत महात्मा है, कि जो खुद अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। वो क्यों नहीं कर पा रहे अपने आप को प्रेजेंट? वो क्यों अपना अनुभव शेयर नहीं कर रहे? एक उनके अंदर भी है ना, एक गलत भ्रांति बैठी हुई है, कि अपना अनुभव शेयर करेंगे तो अपनी शक्ति कम होगी। मतलब शक्ति का लालच आ गया। जब तुम्हारे में अगर लालच आ गया, तो आध्यात्म तुम्हारे क्या काम में आएगा? आज मैं तो मेरा अनुभव बिंदास शेयर करता हूं, चाहे किसी को सच लगे चाहे झूठ लगे। मेरे को यह भी नहीं जानना है कि मेरी शक्तियां कम होगी, हो जान दो। जब मैं इस दुनिया में आया, तो कौन सी शक्ति लेके आया था? हाँ, मेरे को इतना पता है कि इस दुनिया में अगर मेरे बोलने से अगर किसी का फायदा होगा, तो उसके आशीर्वाद मैं जरूर ले जाऊंगा। अगर भगवान पत्थर की मूर्ति अगर मेरे को आशीर्वाद दे सकती है, तो क्या जिंदे भगवान नहीं दे सकते? मतलब इंसान क्या समझ रहा है? मतलब अपने घर में माँ बाप है, उनके जो लोग पैर पड़ रहे हैं ना, उन्हीं को मंदिर में जाकर के कुछ मिलेगा। अगर वो अपने घर में माँ बाप के पैर नहीं पड़ रहे, वो चले जाए मंदिर, कुछ नहीं मिलना। ये तो मैं खातरी से कह सकता हूं कि भाई, जो जीते जागते भगवान है तुम्हारे घर में, हाँ, उसके पैर छुओ, उनको मान सम्मान दो। वो क्या चाहते हैं? हमारे बुजुर्ग क्या चाहते हैं हमसे? तुम दे दे के कितने पैसे दोगे उसके, और वो खाएगा कितना? तो अगर तुम हर चीज को अगर पैसे से तोलने लगोगे, तो ये संसार में इंसानियत और जिसको बोलते हैं ना कि अध्यात्म, कुछ नहीं बचेगा। ये तो यही हो गया कि जो लोग अपने बुजुर्ग को जो है वो आश्रम में छोड़ के आते हैं, वृद्ध आश्रम में,
तो फिर भी कम से कम उनके लिए एक रिस्पेक्ट है कि भैया बुद्ध आश्रम तक तो छोड़ के आए, रोड पे नहीं छोड़ दिया। ये माँ बाप लोग है ना, उनको ये भी बोलते हैं कि भाई तेरा बहुत मेहरबानी है, हमको यहाँ तक छोड़ा, और तू यहाँ पे भी खर्चा भेज रहा है। वरना बहुत से बच्चे ऐसे भी है जो रोड पे छोड़ देते हैं। जी, मैंने देखे हैं कुछ ऐसे वीडियोस, बहुत दया आती है हाँ। उन माँ बाप पर, और उन उन बच्चों पर भी मुझे बहुत रहम आता है नहीं जो ऐसा मगर कर रहे हैं। उनके साथ आगे क्या होगा उनका, उन्हें बिल्कुल अभी इस समय बिल्कुल किसी तरीके का इल्म ही नहीं है। मगर उनका जो जीवन है ना, उनका जीवन आगे चल के जो है ना, वो बहुत मतलब अटपटा रहता है। हमारे यहाँ का मुंबई का एक कहानी है, मुंबई की एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था। उसके लड़के ने सारी इंडस्ट्रीज कब्जा कर लिया, 4,000 करोड़ का, और वो भाड़े के रूम में रह रहा है। अब उसने जो बददुआ दी, तो अभी इसकी इसकी पत्नी ने इससे डिवोर्स डाल दिया, आधी प्रॉपर्टी ले रही है। फिर उसके 2 बच्चे हैं तो उनके लिए ले रही है, तो इसके पास 10% ही बच रहा है। ये तो कुदरत कर रहा है खेल। अच्छा, भगवान जो है, ये आध्यात्म जो है, इसका नेचर है देना। आज तक हमारे जितने भी संत महात्मा जो भी हुए, उन्होंने दिया ही है। अभी 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 ये सब अखाड़े बनने के बाद, मंदिरें बनने के बाद, ये बनने के बाद लोग पैसा लेने लगे। पहले जमाने में तो मंदिर कौन बनाता था? राजा महाराजा बनाते थे, कोई पब्लिक से पैसा नहीं लेते थे। ये तो अभी अभी जो है ना, ये बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। और हम ही ने जो है ना, हम ही ने हमारे धर्म जो है ना, वो खतरे में ले आया। कोई अलग धर्म वाला हमें नहीं डुबाएगा, हम खुद ही डुबाएंगे। इस तरीके की हमारी हरकत जो है ना, यही डुबाएगी हमें। तो ये बहुत सी चीजें, अभी क्या होता है, अपन छोटे मुंह से बोलने जावे ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि क्यों बोल रहा है। मगर नहीं बोलो तो भी नहीं चलेगा। अगर कोई चीज मुझे समझ में आ रही है, तो मैं आपको बोलूंगा मैडम ये मत खाओ, इससे तकलीफ होगी, मेरे को एक बार हुआ है, तब तो पता चलेगा ना। अगर आज भी अगर हम हमारे कुंभ में अगर संतों को कॉमन मंच नहीं देंगे, तो ये हमारा कुंभ है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं रह गया। कोई मीनिंग नहीं रह गया। डुबकी मार के आए, नहा के आए, बात खत्म। तुम पानी में नहा के आए, मगर ज्ञान की गंगा में नहीं नहाए। अगर आपने संतों को मंच दिया होता, तो आप ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा के आते। और पानी में नहाना हम घर पे भी नहाएंगे भाई। अभी कल है, कल का जो मोनी अमावस्या है, तो मैं घर में गंगा जल है, पानी में मिला के नहा लूंगा। मगर वहां अगर मैं जा पाता, तो मेरे को ज्ञान की गंगा में भी नहाने का मौका मिलता। ये बहुत सी चीजें है ना, जो मतलब लोगों को अपने नजर नजर से नहीं दिखता है। लोगों को जो है ना, वो अपने नजर से नहीं दिखता है, मगर वो है। तो इतना ही है, मेरा मेरा कहने का इतना ही है ना, कि हर पर्व जो है ना, उसका महत्व होता है। हर पर्व का एक महत्व है। मानो आपके घर में सत्यनारायण की पूजा है, बरोबर है? तो मैं सत्यनारायण की पूजा में आ गया, बैठ गया, और मैं उठ के चला गया। अगर मैंने उसका प्रसाद नहीं लिया, तो मेरा आना नहीं आना क्या क्या मायने रखता है? भाई अगर सत्यनारायण पूजा में गए, तो उसका प्रसाद तो ग्रहण करना चाहिए। उसी तरह अगर हम कुंभ में गए, और अगर हमने ज्ञान के दरिया में डुबकी नहीं लगाया, तो हमारा ज्ञान तो कुछ मतलब मीनिंग ही नहीं रहा उसका। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना, वो कर्तव्य दिखा रहे हैं। देखो, हर किसी का जो जिसके पास है वो दिखाएगा, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर मेरे पास आज कोई चीज है, तो मैं वो दूंगा। अब बहुत से लोग हैं वहां पे कर्तव्य दिखाते हैं। कोई बाबा जो है वो कांटों पे लेटा हुआ है, कोई जो है वो खड़ा हुआ है। ठीक है, वो साधनाएं हैं, उसको देख के आनंद लो, उसको देख के आनंद लो। मगर जो लोग बोलने वाला चाहिए, जो ज्ञान बांटने वाला चाहिए, वो तो कहीं बट ही नहीं रहा है। अगर अगर कोई बांट भी रहा है, तो वो अपनों में बांट रहा है। भाई ये अखाड़ा है, तो ये इन्होंने अपना एक तंबू बांटा, वो अपने यही बांट रहे हैं। आज दुनिया में जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं ना, जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह, पता है आपको? ये हमारी मेरी मेरी बेटी जाती है 5-5 हजार का टिकट लेके। उसमें लाखों आदमी होते हैं। जो फॉरेन में होता है ना, लाखों आदमी होते हैं, मंच एक ही होता है, सब जगह टीवी लगा हुआ होता है। हम ऐसा कार्यक्रम नहीं कर सकते कुंभ में? कुंभ में हम रिकॉर्ड बना सकते हैं, 1 करोड़ आदमी ने बैठ करके जो है ये मंच सादा किया। भाई हमारे 500 साधु है,
वो बैठे हुए हैं, पता चला 10 दिन तक प्रवचन चल रहा है, जो आ रहा है वो अपना 1 घंटा बैठ करके कुछ ना कुछ ज्ञान लेके जा रहा है। ये बहुत बहुत बड़ा चीज हम कर सकते हैं। कि हमने अपने आप को जो है ना, जिसको कहते हैं ना कि हम अपने आप को और अपने धर्म को छिछोरा साबित कर दिया, कि हमारा धर्म इतना छिछोरा है कि इतना बड़ा फंक्शन में हम क्या दिखा रहे, हम दिखा क्या रहे। मतलब ये अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि इस वक्त ये जो अभी जो काल चल रहा है, इसमें कलयुग और सतयुग ये दोनों के बीच में खड़ा है। अगर थोड़ा सा भी हमारा पैर फिसला तो हम कलयुग के कगार पे पहुंच जाएंगे। और ये अभी जो उबल रहा है ना, ये विष है, विष। ये संसार का विष है। ये अगर फैला, ये अगर फैला तो हमारी संस्कृति खत्म। ये आप एक समझ लो कि इस कुंभ में ये जो 3-4 इंसिडेंट्स हुए ना, ये विष है। इसको अगर हमने फैलने दिया तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। अभी परसों का दिन है, मैंने एक संत का वीडियो सुना। उसने बोला मैं आज के बाद यूट्यूब छोड़ रहा हूं। यूट्यूब छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं? क्योंकि यूट्यूब जो है ना, वो इतनी छिचोरी हरकतें दिखा रहा है कि मैं छोड़ रहा हूं। मैं आपको उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा मैडम। आप सुनेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि हमारे संत महात्मा किस स्टेज पे जा रहे हैं। कल ये हमसे बात ही करना बंद कर देंगे। आप देखो, अगर हमने आज उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया और उनकी बातें नहीं सुनी, तो ये कल हमसे बात करना ही बंद कर देंगे। ये बोलेंगे जाओ तुम वो खेल खेल कबाड़ी के साथ जाओ और मरो। कलयुग में तो ऐसे बहुत सी चीजें आएंगी कि जिसको हमको समझना होगा, और समझ करके हमारी संस्कृति और हमारे धर्म को बचाना होगा। कोई इस्लाम कोई क्रिश्चियन हमारे धर्म को मारेगा नहीं मारेगा पता नहीं, मगर ये हमारे लोग ही जो है ना, ये हमारे सनातन को खत्म कर देंगे। हम खुद अपने दुश्मन बनकर बैठे हैं ना। बस। नहीं, इसका कारण है, इसका कारण है कि आप आध्यात्म को हायर हायर नॉलेज के हिसाब से नहीं देख रहे हो, आप इंटरटेनमेंट के हिसाब से देख रहे हो। आप आध्यात्म को सुन रहे हो इंटरटेनमेंट के हिसाब से। आप हायर नॉलेज के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से नहीं सुन रहे हो। आप क्या सुन रहे हो? आप इंटरटेनमेंट के हिसाब से सुन रहे हो। आपको पता है, एक बार मैंने बताया था कि जो मेरा फर्स्ट वीडियो था वो 5 लाख पे पहुंच गया, और अभी के जो है 15,000। मैंने कहा अभी जो 15,000 है ना, वो आध्यात्म को जानना चाहते हैं। और पहले जो थे ना, वो इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट तो दुनिया में बहुत चलता है। तो कम से कम आप आध्यात्म को, हमारे कुंभ को और हमारे सनातन को आप इंटरटेनमेंट में मत लो। हमारे माँ बाप को, हमारे भाई बहन को आप आर्थिक दृष्टि से मत देखो। भाई हमारे माँ ने हमको क्या दिया पता नहीं, मगर हमारा हमने क्या दिया वो देखो ना। भाई हमारे पिताजी ने हमको क्या दिया, वो महत्व पिताजी के लिए है। उसने अपना करते हुए किया, हमने उनके लिए क्या किया। अगर हम कहेंगे नहीं हमारा कोई करते हुए ही नहीं है, ऐसे तो ये तो जो है ना, ये अध्यात्म की कौन सी नॉलेज हो गई। मैं आपके घर पे आया, आपने चाय पिलाया, बरोबर है, आपने आपका फर्ज किया। अब जब मेरे घर पे आए तो मैंने क्या दिया, वो मेरा है ना। अगर मैं बोलूंगा अरे क्या उन्होंने 10 रुपए का चाय पिलाया था, तो मेरे से फिर गलत विचार कौन कर रहा है। भाई एक बच्चे को छोटे से लेकर के बड़े करने तक उनके माँ बाप को क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो जानते हैं। और बड़ा होने के बाद अगर इस तरीके से अगर कोई बात करे, तो वो कौन से लेवल पे चला गया। आध्यात्म तो छोड़ो, वो तो संसार के लायक भी नहीं है। अध्यात्म तो बहुत दूर की बात है। आध्यात्म में तो लोग दुश्मन तक को प्यार करते, दुश्मन को भी प्यार करते। आज अगर कोई मेरा दुश्मन भी मेरे पास आ जाए कोई प्रॉब्लम लेकर के, तो मैं उसके लिए दौड़ूंगा। क्यों दौड़ूंगा? क्योंकि मैं आध्यात्म में हूं। मैं जानता हूं कि जो मेरे पास आया वो भगवान है। अगर मैं जब तक अगर कोई इंसान, हर इंसान में भगवान नहीं देखता है, तब तक वो भगवान से मिल ही नहीं पाएगा। ये मतलब इस तरीके की जो बातें हैं ना, तो मैं घर पे अभी सब ये बात चलती, मेरी वाइफ बोलती तेरे को क्या इतना टेंशन आ गया। मैंने कहा यार, मेरा धर्म खतरे में जा रहा है।
मेरा पूरा संस्कृति खतरे में जा रहा है, तुम बोल रहे क्या हो गया तेरे को। मैंने कहा कितने लोग जो है ना ये मतलब गलत राह पे चले जाएंगे, उसका कोई पता ही नहीं है। भाई कलयुग है, और कलयुग में ऐसी परीक्षाएं बहुत होंगी, मगर इसमें से हम अपने आप को बचा करके निकाल लेंगे, तब जा करके जो है ना ये आगे बढ़ेगा। और मैं तो मेरे संत महात्माओं से और जितने अखाड़े हैं सबसे मैं विनती करता हूं कि आप अभी भी मौका है, आप एक मंच बना लो, चाहे 8 दिन के लिए बनाओ, मगर कम से कम 25-50 लाख आदमी बैठ सके, आपको सुन सके, आपके एक्सपीरियंस जान सके, ऐसा करो। वरना अगले अगली वक्त जो है ना लोग आपको नहीं देखने आएंगे, आप इन्हीं को देखने आएंगे, इन्हीं मॉडलों को देखने आएंगे, खूबसूरतियों को देखने आएंगे, ये बकवास सुनने आएंगे। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त नहीं निकला है। अगर अभी भी वो चाहेंगे तो बचा सकते हैं अपने धर्म को। अगर चुप रहोगे तो बोलते ना चुप रहेगा तो फिर वो तो मतलब तुम सरेंडर हो गए, या तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। ये परीक्षा है ना ये भी तो। भाई आपके पास कोई अनुभव है ही नहीं, आपके पास कोई ज्ञान है ही नहीं, वो खामखा अपने धंधा चला रहे। अगर है तो तुमको लोगों को बांटना चाहिए, क्योंकि लोगों ने जो है ना वो तुमको बहुत कुछ दिया है। इन संत महात्माओं को, अखाड़ों को जो है ना लोगों ने बहुत योगदान दिया है। आज उनका वक्त है कि वो संसार को कुछ देवे, संसार को उनको देना पड़ेगा। कुंभ का आयोजन आप बोलोगे आओ नहा के चले जाओ, ये क्या बात हुई। तो ये मतलब मैं सिर्फ ना यूट्यूबर को गलत बोल रहा हूं, ना मैं किसी ने कुछ बोला है उसको गलत बोल रहा हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि कुछ तो अच्छा हो जाए इसके अंदर, कुछ हद तक अच्छा हो जाए। ये हमारे जो पूर्वज थे ना उन्होंने पीढ़ियों से जो है ना इस चीज को संजो के रखा है, इस चीज को, इस दूध के घड़े को संजो के रखा है, तो इसे फटने मत दो। जब अगर हमारी पहचान खो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम किसी ना किसी धर्म का सहारा लेंगे। जब हमारे धर्म में अगर कोई बचेगा ही नहीं कि जिससे हम कुछ जान पाए, तो हम किसी ना किसी धर्म का सहारा लेंगे, क्योंकि बगैर धर्म के तो इंसान जी नहीं पाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारा सनातन जिंदा रहे, उसकी बातें जिंदा रहे, उसके संत महात्मा है उनकी रिस्पेक्ट जिंदा रहे। हमारे घर में, हर घर के परिवार में जो माँ बाप है, बहन है, भाई है, इन सबका अपना अपना प्यार अपने जगह पे रहे। पैसे से नहीं तोलना चाहिए। और पैसा जो है ना ये तो माध्यम है, ये माध्यम है। जैसे अगर हम यहां से समझो कहीं शिरडी जा रहे, तो बस जो है ना वो माध्यम है, वो हमारी मंजिल नहीं है। हम जब उतरेंगे तो वहां हमारी मंजिल है। आज आज एक घर में अगर हम 5 जन रहते हैं, बरोबर है ना, तो उसमें से पता चला कि दो आदमी जो है दो आदमी जो है वो कुछ ज्यादा कमा पा रहे, और 3 आदमी जो है वो मध्यम कमा पा रहे, एक है कोई नहीं कमा पा रहा है, मगर उसमें प्यार में तो फर्क नहीं आता। भाई हम तो रहते एक ही घर में ना, खाना तो एक ही खाते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये बहुत सी चीजें हैं कि जो इतने बड़े कुंभ में से है ना हम लोगों को बहुत कुछ दे सकते थे। कुछ नहीं दे सकते थे, कुछ नहीं तो कम से कम हम मोहब्बत तो दे सकते थे एक दूसरे को। अब हमने जो है ना ये मौका अभी तक तो नहीं खो दिया है, अभी तक तो नहीं खोया है। हो सकता है शायद बाबा की इच्छा होए तो कुछ हो जावे, और अच्छा कार्यक्रम हो जावे कुछ। और सुनाइए मैडम, और क्या सुनना चाहेंगे। मैं कभी कभी थोड़ा जी आवेश में आ जाता हूँ, और मेरे को पता नहीं चलता मैं क्या मतलब कौन से आवेश में आ जाता हूँ। नहीं प्रवीण जी, आवेश नहीं, आपके जो मन के भाव होते हैं इतने सच्चे और इतने प्यारे हैं ना कि वो हम सबको लगता है कि आप हमारे अपने हैं, तभी इतना खुलकर हमसे बोल पाते हैं। जैसा मैंने पहले भी मैंने बोला मैंने था ना। जी मैंने जी एक जी। मेरे पिताजी की कहानी बताई थी क्या नहीं मुझे पता नहीं है यूट्यूब में। मेरे पिताजी की जो कहानी थी मैंने बताई थी क्या नहीं पता नहीं मेरे को। नहीं, हालांकि अभी तक पिताजी से हमने मेरी, वो नहीं सुनी है, हम जरूर सुनना हाँ चाहेंगे। नहीं पिताजी से ना, पिताजी से मेरे बातें बहुत कम होती थी। और एक बार शाम के टाइम, शाम के वक्त ऐसा हुआ कि उस टाइम मेरे पिताजी थे मेरे साथ।
तो अचानक से जो है ना वो बाबा का जो है वो मतलब पावर आ गया, झूम गया मैं। तो झूम करके जो है वो जा करके और ऐसे बाहर हॉल में हमारे सोफे पे बैठ गया। तो मेरे पिताजी जो थे ना वो बाहर बालकनी में थे, तो मुझे कुछ नहीं मालूम। तो मैंने आवाज मारा, बाबू, ए बाबू, ऐसा आवाज मारा। मेरे को होश नहीं है। तो पिताजी आए अंदर और ऐसे हाथ जोड़े ऐसे। तो बोले मुझ पे भरोसा करके कुछ गलती तो नहीं किया? तो बोले नहीं। बोले खुश है ना? बोले हाँ। और क्या चाहता है? तो पिताजी बोलने लगे कुछ नहीं, बस मेरी बेटी की शादी हो जाए, एक बेटी बची है। मेरी छोटी बहन बची हुई थी ना। बोले एक बेटी बची है, उसकी शादी हो जाए, हो जाएगा ये साल में, जा खुश रहे। तो उन्होंने ऐसे प्रणाम किया। और मेरे पिताजी के एक पैर में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो वो बैठ नहीं पाते थे, मगर फिर भी कैसे भी करके झुक करके जो है ना उन्होंने जो नमस्कार किया। फिर उसके बाद में मेरे को होश आ गया। तो मैंने कहा अरे पिताजी क्या हो गया, ये मतलब ऐसे नमस्कार क्यों कर रहे हैं सामने? तो मेरी वाइफ बोलने लगी, बोले क्या तू बोले बाबू करके बुला था बोले पिताजी को? अरे मैंने कहा मैं काय को बुलाऊंगा बाबू करके? अरे बोले क्या तूने बाबू बाबू करके बुलाया? फिर मेरे पिताजी ने बोला कि मेरे जवानी का नाम बाबू था। मैं नहीं जानता था मेरे पिताजी का नाम बाबू था। लोग बाबू बाबू बोलते थे उनको। तो बोले बेटा शांति रख, अभी ये नहीं था इसके अंदर। इसके अंदर भोले बाबा थे और मेरे जवानी का नाम बाबू था। तब उन्होंने बताया, मेरे पिताजी शंकर भगवान का भक्ति करते थे। तो एक बार जब वो अभिषेक कर रहे थे, अच्छा, सुबह शाम 2 बार जाने के शंकर भगवान के मंदिर में, और अभिषेक कर रहे थे, तो उतने में उनको जो है ना शंकर भगवान का साक्षात्कार हुआ। तो भगवान ने क्या बोला, बोले बाबू, बोले आज से सब काम धंधा बंद, सुबह से शाम तक सिर्फ मेरी सेवा करने का। तो मेरे पिताजी ने बोला, बोले भगवान मेरे इतने बच्चे सबका क्या होगा? बोले मैं संभालूंगा। बोले मैं संभालूंगा। तो बोले ठीक है। मेरे पिताजी भी मतलब एकदम ये थे, बोले ठीक है। अब दूसरे दिन से काम धंधा छोड़ दिए, अब घर में बैठ गए। अब वो सुबह होवे तो एक थैली में वो सब पूजा का सामान लेवे, और मेरे घर से ना समझो 4 किलोमीटर लंबे एक डोंगर के ऊपर शंकर भगवान का मंदिर था, जो मेरे मामा और मेरे पिताजी ने इन्होंने मिलके बनाया था। वहां जाए सुबह में, और वहां पे साफ सफाई करे, भगवान की पूजा करे, फिर दोपहर में घर में आवे, घर में आकर के खाना खा के 2-3 घंटा सो जावे, फिर शाम को 4 बजे फिर थैली लेके जावे ऊपर मंदिर पे, फिर पूजा पाठ करे, फिर शाम को 8 बजे फिर घर में आवे। अब घर वाले बोले, बोले तुम काम धंधा? बोले नहीं, बोले मेरे को भगवान ने ना बोल दिया। अरे बोले भगवान ने ना बोल दिया? ये मेरे 5 बहनें हैं, हम 3 भाई, 8 बच्चे, क्या होगा? बोले कुछ होगा वो भगवान देखेगा। मगर ऐसा हुआ कि मेरे घर में सिर्फ मैं जो है ना, मैं एसएससी पढ़ा, बाकी मेरे घर के हमारे भाई बहन सब ग्रेजुएट है, और सबने इतनी बढ़िया बढ़िया नौकरी पकड़ ली अच्छे अच्छे कंपनियों में। आज सबके वेल सेटल्ड घर है, गाड़ियां है, सबके पास कोई तकलीफ नहीं है। तो वो भोले बाबा जो थे ना, वो उस दिन अंदर आकर के उनको पूछ रहे थे, बोले मेरे पे भरोसा करके गलती तो नहीं किया? तो उन्होंने बोला नहीं, गलती नहीं किया। बोले और क्या ख्वाहिश है? तो मेरे पिताजी ने बोला कि मेरे एक बेटी का शादी हो जाए। तो बोले हो जाएगा ये साल में, और उसी साल में हो गया मेरी बहन का शादी। तब मेरे पिताजी ने बताया कि मेरी वाइफ को, बोले बेटे ये अभी जो है ना ये भोले बाबा थे, और हमको तो पता भी नहीं था। तब उन्होंने बताया कि बोले मेरे को मेरे जवानी में उनके साक्षात्कार हुए थे, और उन्होंने मेरे को नौकरी छोड़ने को बोला था। ये हमारे घर में तब तक जो है ना हमारे को मतलब किसी को पता ही नहीं था कि पिताजी को साक्षात्कार हुआ है। तो ये इस तरीके, अच्छा, आज एक चीज है ना, मेरे पिताजी ने शंकर भगवान का मान करके पूजा पाठ कर लिए, काम धंधा नहीं किया, हमने बचपन से बहुत गरीबी देखा। आज हम ये स्टेज पे आ गए कि आज अपना करोड़ों का धंधा चलता है, तो क्या हम हमारी माँ बाप का रिस्पेक्ट छोड़ दें? मैंने मेरे पिताजी के सामने आज तक कभी बोलते ना कि मुश्किल से 4 या 5 बार मैंने बात किया होगा पूरा जिंदगी में, क्योंकि मैं डरता था ये कभी भी मार देता। अच्छा, इसकी ये एक इंसिडेंस हो गया। और मेरे मेरे जिंदगी में मेरी उम्र समझो ना कि 40, 35, 40 साल की थी, 35, 40 साल की। तो एक दिन मैं गया था बाथरूम में नहाने, तो मेरा ड्राइवर आया ऊपर चाबी लेने के लिए।
तो मेरे पिताजी ने क्या बोला, उसका नाम सुरेश था, ये बोला सुरेश किधर जाने का नहीं, मेरे को मंदिर जाना है भांडू, क्योंकि बाद में मैंने घर बदली किया तो यहाँ से कम 10-12 किलोमीटर था। बोले मेरे को मंदिर जाना है, कहीं जाने का नहीं। तो बोले ठीक है सेठ से पूछता हूँ। क्या बोले? बोले सेठ से मतलब मेरे से पूछता हूँ। तो बड़ा क्या बोले, भाग साले, बोले तेरे सेठ का बाप हूं मैं। अब वो भाग गया क्योंकि मेरे पिताजी बहुत गर्म दिमाग के थे। तो मेरे को तो कुछ मालूम नहीं क्या हुआ। और मैं जैसे ही बाथरूम से बाहर निकला, इतना जोर से लाफा मारे मेरे को, फाड़ करके जोर से लाफा मारे। अरे मैंने कहा क्या हो गया पिताजी? बोले तेरा ड्राइवर मेरे को बोलेगा, तेरे से पूछ के लेके जाएगा। अरे मैंने कहा मेरे को कुछ मालूम ही नहीं है। बोले मालूम नहीं है, मालूम करना चाहिए, तेरे को बोलना चाहिए उसको मैं तेरा बाप हूं। अरे मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। अभी मैं मेरे पिताजी के सामने उल्टा बात करूं? नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि वो जैसे भी है तो मेरे भगवान है। मेरी वाइफ अभी कभी कभी बोलती है ना, बोले तू कभी एक लफ्ज कभी मैं उनके सामने नहीं बोला। और ये बोलने का और इसका इफेक्ट ये मैं जानता हूं, आज जानता हूं। आज, उस वक्त तो खैर भगवान ने करवाया मेरे से, मैं कभी बोला नहीं। आज जानता हूं क्योंकि अभी ये पता नहीं वीडियो पे बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरी दो बहनें जो थी ना, वो माँ बाप के सामने बहुत बातें करती थी, यानी मुंह पे बातें करती थी। अगर वो बोले तो ये चार बात करती थी। और वो दोनों जन दुखी थी संसार में। तो अभी 5 साल 7 साल पहले की बात है। तो अभी उनको तो पता चला धीरे धीरे कि मेरे को मतलब आध्यात्म का नॉलेज है। तो एक दिन दोनों बहनें मिल गई थी, राखी का दिन था। तो बोले यार परवीन हमारे लिए भी कुछ बता, कि हम लोग तो इतने दुखी हैं दोनों जन। मैंने कहा देखो तुम्हारा दुख का एक कारण है कि तुम लोगों ने जो है ना ये माँ बाप के सामने जो है ना वो कुछ बात क्या है। और उसका एक रास्ता मैं बताता हूँ। आप लोग अमावस्या के दिन जो है ना माँ बाप के नाम से दो कपड़े, यानी साड़ी, एक माँ के नाम से साड़ी और पिताजी के नाम से मतलब जब्बा, मेरा पिताजी वो धोती जब्बा पहनते थे। मैंने कहा वो, और साथ में खाना और पानी, ये गरीबों को दे दो अमावस्या में पितरों के नाम से। और अपने दिल में जो है ना उनसे माफी मांग लो, तो वो माफ कर देंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, इन्होंने ऐसे 3 अमावस्या किए। आज उनके घर पे भी गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। क्यों? कि हम जो बोलते हैं ना, हम जब बोलते हैं तो जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है ना वो तुम्हारे लाइफ को चेंज करता है। हम जो बोलते हैं, अगर आज मैं बोल रहा हूं और अगर मेरे दिल में मेरे धर्म के लिए, मेरे संसार के लिए, मेरे देश के लिए अच्छी भावना है, तो वो मेरा वाइब्रेशन चेंज करती है। उसी की जगह अगर मैं किसी को कटु वचन बोलता हूं और उसका जो वाइब्रेशन है वो मेरे लाइफ को जो है ना वो डिस्ट्रॉय करेगा। तो आप अगर संत महात्मा को देखोगे ना, तो वो बातें करेंगे ना तो उनके मुंह से ना ऐसे मोती गिरेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि बस सुनते रहो, बस बस सुनते रहो। क्यों? क्योंकि उनकी भावना जो है ना वो एक ऊंचे लेवल पे चली जाती है। ऊंचे लेवल पे जब भावना जाती है तो भले आप यूट्यूब भी सुन रहे हो तो भी आपके वाइब्रेशन चेंज होंगे। क्योंकि आप जो कंटेंट सुन रहे हो ना, जैसे एक म्यूजिक है, अगर आप डरावनी म्यूजिक सुनोगे तो आपको अंदर डर 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 फैलता है, आपका एनर्जी लो होता है। उसी तरह अगर आप बांसुरी सुनोगे तो आपका मन प्रफुल्लित होता है। तो ये जो है ना हमारी संतों की वाणी, हमारी संतों की वाणी सुनने के लिए तो हम कुंभ का इंतजार कर रहे थे कि उनकी वाणी सुनेंगे तो कुछ हमारे भी जो वाइब्रेशन चेंज होंगे, हमारे भी ओरा बदली होंगे। मगर पता नहीं क्या कुदरत को लेना होगा या कलयुग का कुछ होगा, जो इतना बड़ा पर्व जो है ना हमारा ये, इसका लाभ हम लोग नहीं ले पाए। ठीक है लोगों ने इंटरटेन किया मगर लाभ नहीं ले पाए हम लोग। ये मेरे खुद के साथ जो है ना ये दो कहानियां थी। अब मेरी बहन लोग भी बोलेगी, बोले ये परवीन सब घर की कहानियां खोल देता है। मगर ये हकीकत है, हकीकत है। अगर आप कभी मेरे बहनों का इंटरव्यू लोगे तो वो भी बोलेंगे, बोले हाँ हम लोग जो है ना इसके बोलने से पहले तक बहुत परेशान थे। मगर जब से ये मतलब देखो, हमारे पूर्वज जो है ना वो हमारे एक बार माफी मांगने से जो है ना वो माफ कर देते हैं।
या आप भी है, अगर आपका बेटे ने अगर कोई गलती किया और वो एक बार अगर आपसे आकर के माफी मांग लेगा ना, तो आप माफ कर देते हो, क्योंकि आपका नेचर है। जो जो बड़े लोग हैं उनका नेचर है। आज अगर समझो मेरा लड़का कोई गलती कर लेता है और आकर के माफी मांग लेता है, तो उसका नेचर है, अपना नेचर है कि अपन उसको माफ कर देते हैं। तो ये दुनिया में जो है ना, जब तक आपके दिल में से किसी के लिए भी अगर राग द्वेष है, तब तक आप एक चीज समझ लो कि आप आध्यात्म से बहुत दूर हो। अगर आपके अंदर अभिमान है, अगर आपके अंदर लालच है, अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, तो आप आध्यात्म में जो है ना, आप पैर नहीं रख पाओगे। इन चीजों को जब आप बाहर निकालोगे, तभी आप आध्यात्म में जा पाओगे और आध्यात्म की बातें जान पाओगे। जिसके अंदर आप, जब तक अपना अपना गिलास खाली नहीं करोगे, तब तक आप कुछ आध्यात्म से कुछ नहीं पा पाओगे। आज करोड़ों आदमी लोग कुंभ में गए होंगे, मगर उसमें से कुछ लोगों को जो है ना, वो अमृत का प्रसाद मिला होगा, कि जो अंदर से खाली होंगे, कि ना जिनमें कोई लोभ होगा, ना लालच होगा, ना अभिमान होगा, ना ईर्ष्या होगा किसी के लिए, ना द्वेष होगा, तो उनको तो अमृत का प्रसाद मिल जाएगा। अगर जिसके अंदर इस चीज में से अगर कोई भी चीज है, तो नहीं मिल पाएगा। ये एक मतलब मेरी सोच और मेरे विचार, और जो बाबा ने मेरे को जो सिखाया, जो शिक्षा दिया, उसके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूं। इससे मेरे को किसी से, ना संत महात्माओं से पर्सनली कोई लेना देना है, क्योंकि मैं मेरे आध्यात्म में और मेरे मुझ में मैं बहुत खुश हूँ। जी मैं मेरे जी खुद में खुश हूँ, आनंद में हूँ। मेरे से जो होता है मैं बांटता हूँ। अब जी। जिसको लेना है ले ले, मैं तो बांट दिया। और ना मेरे को इन लोगों से कुछ लेना देना है, जो वो मंडलेश्वर बन रहे, या कुछ साधु बन रहे डुप्लीकेट, या कोई अपने आप को बता रहे। मेरे को कोई लेना देना नहीं है। जो मेरे दिल में जो भावनाएं हैं, वो मैंने आपके सामने रख दी है। जो मेरे गुरु ने मेरे को शिक्षा दिया है, वो मैं आपको दे रहा हूं। जो मैं जानता हूं वो दे रहा हूं, शायद हो सकता है उससे आपका भला हो जाए। धन्यवाद प्रवीण जी, आज जितनी भी बातें आपने बताई हैं, एक्चुअली बताऊं तो उनका बहुत महत्व है हमारी जिंदगी में। अगर हम उसको सिर्फ इंटरटेनमेंट का वीडियो ना समझकर एक ऐसा वीडियो के तौर पर हम अगर आपके इस मैसेज को लें कि हमारे जो, जैसे आप हमसे बड़े हैं परिवार में, उम्र में, आप हमारे इस भक्ति प्रभा चैनल के परिवार के एक सदस्य हैं, तो अगर हम एक पिता के तौर पर भी अगर आपकी बात को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हर पिता अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देता है, जो आज आपने भी हमें दी है। तो आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रवीण जी को एक पिता तुल्य समझकर उनकी इन शिक्षाओं को लें। जैसा उन्होंने आग्रह किया कि जो इस महाकुंभ में जो जिस तरीके से हमारे संत महात्माओं की वाणी, उनके अनुभव हम तक आने चाहिए थे, पर शायद वो मिस हुए हैं, तो हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को हम शेयर करें, ताकि हो सकता है कि प्रवीण जी की ये बात वहां तक पहुंचे जहां इसे पहुंचनी चाहिए। और महाकुंभ के जो भी दिन बचे हैं, उसमें शायद हमें कुछ अमृत का पान, हमारे जीवन में ज्ञान का जो रस है वो हमारे जीवन तक आए। और इसी, मैं एक बात जी और कहूँ ना, जी जी मैडम। प्रवीण जी। आज हमारे हिंदुस्तान में हम अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, तो हम्म। हमारा कुंभ का मेला चल रहा है, हम्म। तो वो कार्यक्रम सारे टीवी में लाइव क्यों नहीं हो रहा है? कभी इसके बारे में सोचा आपने? हम अपने आप को सनातनी कह रहे हैं। अगर हम, हमारा देश मानता है कि हम सनातनी हैं, और अगर हम कोई हमारा हिंदू राष्ट्र या सनातनी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम्म। तो हमारे सारे टीवी चैनल और सारे मीडिया ये कुंभ को कवर क्यों नहीं कर रहे? ये संत महात्मा को कवर क्यों नहीं कर रहे? जी मतलब तुम्हारा बोलने का बात अलग है, करने का बात अलग है। तुम्हारे दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है। तो ये जो है, ये हमारे सारे जो मीडिया चैनल्स हैं, ये इतने बड़े कुंभ को क्यों नहीं कर रहे हैं कवर? इसके पीछे कौन सा षड्यंत्र चल रहा है? जब तुम इलेक्शन के एग्जिट पोल के लिए सारे मीडिया घंटों घंटों जो है वो टीवी चैनल प्रसारित कर सकते हैं, तो ये जो इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है आध्यात्म का, जो हमारे संस्कृति का इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, जिसको हम कहते हैं कि भाई हम सनातनी हैं, और सनातनियों का इतना बड़ा कार्यक्रम जिसको सारी दुनिया देख रही है, इसको क्यों नहीं कर रहे?
हालांकि हर चैनल में चलो पूरा नहीं, चलो 2 दिन के लिए करो, 2 दिन के लिए सिर्फ आप दे सकते हो देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए आप नहीं दे सकते हो। आप फालतू कार्यक्रमों के लिए घंटों घंटे चलाते हो, और इतना बड़ा कार्यक्रम है इसको कवर क्यों नहीं कर रहा है मीडिया? इसका मतलब जो है, तो ये मीडिया जो है ना, यही हमारी संस्कृति को और हमारे सनातन को जो है ये खत्म करना चाहता है। तभी वो सारे गलत कंटेंट जो है वो बांट रहा है लोगों में, सारे गलत कंटेंट बांट रहा है। वो हमारे कुंभ का मतलब ही बदल दिया इन्होंने, कुंभ का मतलब ही बदल दिया। क्या इनको आपने कोई इंटरटेनमेंट समझ के रख लिया? जहां पे ज्ञान बढ़ना चाहिए था वहां पे गंदी नॉलेज बढ़ रही है। अब जो वीडियो हम अभी मैं शेयर करना चाहता हूं, मगर जो वीडियोस वहां के जो चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ये क्या बता रहे हैं? क्या आपको लगता है ये सब देखने के बाद में कोई आदमी सनातनी बनना चाहेगा? हमें अपने आप को ऐसा ऐसा बताना चाहिए कि हर जो अलग कौम है वो सनातनी बनना चाहिए। भाई इस्लाम से लोग सनातन में आवे, क्रिश्चियन से लोग सनातन में आवे। ये तो तुम अगर इस तरीके से अगर इसको खाओगे हमारे सनातन को, तो हमारे सनातनी दूसरे धर्म में जाएंगे, क्योंकि ये पागलपन बेवकूफी दिख रहा है सारा। ये कुंभ जो है ना, ये बेवकूफों का मेला दिख रहा है। ज्ञानियों को आप लोगों ने छुपा दिया, अनकवर कर दिया, और ये सब जितने भी पागलपंथी है वो आप चला रहे हो कार्यक्रम। ये जो है ना, ये हमारे देश के साथ, हमारे संस्कृति के साथ, हमारे सनातन के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये पूर्व पूर्व प्रायोजित है या अनजाने में हुआ है पता नहीं, मगर अभी भी वक्त है, अभी भी उसको आप संभाल लो और हमारे संतों को एक मंच दो। हमारे मीडिया जो है ये कुछ दिन, 2 दिन 4 दिन जो है सिर्फ कुंभ को दिखाएं, सारे टीवी चैनल में सिर्फ कुंभ चलाओ, तब तो लोगों को पता चलेगा कि भाई हमारे देश में इतना बड़ा आयोजन हुआ है, इतना बड़ा आयोजन हमारे सरकार ने किया है। हमारे मोदी सरकार ने, हमारी योगी सरकार ने जो मेहनत किया है, ये मीडिया इस पे पानी फिरा देगा? इतनी ताकत इनके पास कहां से आ गई कि ये नहीं दिखाएंगे हमारा कार्यक्रम, हमारे संत महात्माओं को नहीं दिखाएंगे, उनका प्रवचन नहीं दिखाएंगे, उनके लिए कोई मंच नहीं बनाएंगे? ये तो नहीं होना चाहिए। अगर आप इलेक्शन पोल फालतू के लिए आप, पता चला 4 4 दिन तक टीवी चला रहे हो, तो इसके लिए तो 2 दिन तो चलाओ। ये जो है ना, ये इस तरीके की बहुत सी चीजें हैं जो करके, जो हम लोग हमारे कुंभ में करके जो है ना, पूरे दुनिया के सामने एक मिसाल बन सकते हैं। अगर हम, जैसे आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई मौका जो है ना, वो मौके को हमको उसका फायदा उठाना चाहिए। आज आज हमारे पास ये मौका है, हमारे देश में इतना बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू है, आध्यात्मिक कार्यक्रम चालू है, तो उसका हम लोग दुनिया के सामने अपना प्राउड फील कर सकते हैं। अगर हम एक हो तो, अगर हम आपस में ही एक नहीं है, सारे अखाड़े जुदे जुदा है, सारे हिंदू जुदा जुदा है, कोई बोले मैं क्या हूं, कोई बोले मैं क्या हूं, तो फिर इसका तो मालिक कोई नहीं है। अगर हमारे देश का टीवी चैनल अगर हमारे संस्कृति को 2 दिन नहीं दे सकता है, तो इससे शर्म वाली कौन सी बात होगी? आप हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हो, आप सनातनी राष्ट्र की बातें कर रहे हो, तुम्हारा मीडिया तुम्हारी नहीं सुन रहा है। तुम्हारे लोग जो है ना, वो कौन सी नॉलेज ले रहे हैं ये कुंभ में, ये तो सोचो। आप जैसे आज अगर मेरे पिताजी हैं या मेरे गुरु हैं, उनको तो मैं एक स्थान दूंगा। आपके संत महात्मा साधु हैं जो बड़े बड़े, उनको एक मंच नहीं दे सकते हम लोग? अगर वो अपने मन से अपने जो है अनुभव सुनाएंगे, तब ये ऐसे छिछोरे लोग हैं ना, इनको जगह नहीं मिलेगी। ये जो हीरो हीरोइन ये जो है ना, ये सब जो आ गए ना, इनको कोई जगह नहीं मिलेगी। आज हमारे हमारे संतों महात्माओं में पढ़े लिखे लोग नहीं, ऐसे नहीं है, एमबीबीएस डॉक्टर इंजीनियर्स बड़े बड़े आईटी वाले भी कितने पढ़े हैं, मगर मीडिया जो है वो उनको फोकस नहीं कर रहा है। और ये फोकस अगर हम गलत करेंगे, हम फोकस गलत करेंगे, तो हमारे धर्म के साथ हम बहुत बड़ा गलत कर देंगे। हमारे साधु संत जो है, उनको आप एक बार बोलने का मौका तो दो, उनके अनुभव तो सुनो। हम टुकड़े टुकड़े में नहीं सुनना चाहते, हम मेन मीडिया में सुनना चाहते हैं।
एक ही कार्यक्रम सारे मीडिया में चलाओ ताकि एक ही कंटेंट सबको मिले। अगर एक हाथी है, वो बोलते ना अंधे थे चार, वो एक ने हाथी का पैर पकड़ा तो बोले खंबा है, दूसरे ने सूंड पकड़ा तो बोले पाइप है, पाइप जैसा है। एक ने पेट पे हाथ फिराया, एक ने पेट पे हाथ फिराया तो बोले मटके जैसा है। ये ऐसी हालत हमारी है, हम हाथी को पूरा देख ही नहीं पा रहे। अगर हमारा सारा चैनल और सारी मीडिया अगर एक ही मंच को कवर करे ना, तब हम उसको कोई एक सीढ़ी बना पाएंगे हमारी जिंदगी का। टुकड़े टुकड़े में तो नॉलेज जो है ना वो बिखर जाएगी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इतना खर्चा, इतना बड़ा माहौल, इतना इंतजाम, सब बर्बाद। क्यों? क्यों बर्बाद? कि हम अंधे हो गए, हमारा देश अंधा है, हम इस कार्यक्रम को देख ही नहीं पा रहे। अगर सरकार एक ऑर्डर कर दे कि भाई 4 दिन तक हर मीडिया जो है वहां चाहिए, कुंभ में चाहिए, और ये मंच सज जाएगा, इसका पूरा प्रवचन होना चाहिए, आप देखो क्या हमारे देश का क्या रुतबा होगा, पता है आपको? आप इमेजिनेशन करो, अगर ऐसा कार्यक्रम चलेगा तभी तो हम अपने आप को सनातनी पे गर्व कर सकेंगे। आज हम मजाक बन के रह गए, लोग मजाक उड़ा रहे हैं और हमको नहीं नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो है ना इस तरीके का, जैसा बोलते हैं ना कि बोलना नहीं चाहिए मगर बोलना पड़ता है। शायद हो सकता है कोई सुन ले, कोई सुन ले और कहीं कुछ करे। कुछ करने से जो है ना हमारे देश का और हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का जो है ना कुछ तो जिसको बोलते हैं ना कि बढ़ोतरी होगी, लोगों के ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, लोगों की सोच में बदलाव आएगा। इसको इंटरटेनमेंट के हिसाब से नहीं देखेंगे इस कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम को धर्म के हिसाब से, नॉलेज ग्रहण करने के हिसाब से, और हमारे जो पूर्वज है उनके बारे में कुछ जानने का मौका मिलेगा। ये हमारे बहुत से साधु संत हैं जिन्होंने जो जो प्रक्रिया किया है और जिसकी वजह से ये कुंभ आज सर्जित हो रहा है। हमारे ग्रंथों में तो ये सृष्टि की रचना कैसी हुई है वो भी बताया गया है, मगर हम जो है ना उसको हम प्रचार नहीं कर पा रहे। अगर आपके घर में कितना भी चीज पड़ा है, अगर जब तक आप दुनिया को दिखाओगे नहीं तो क्या पता चलेगा? दिखाना तो पड़ेगा। तो बस इतना ही है कि मतलब ऐसा आशा करता हूं कि शायद कुछ हो जाए अच्छा। जैसे जो मेरी 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 जो लालसा है, ऐसे मेरे जैसे बहुत लोगों की होगी। वो सब सब यूट्यूब पे नहीं बोल पा रहे, या शायद उनके पास वो मंच नहीं है। भले मेरे पास आप भले छोटा मंच है, मगर इतना तो है कि मैं मेरे दिल का बात बोल पाता हूं। फिर कहीं कहाँ कोई सुन ले और हो सकता है कि सबको जो है फायदा हो जाए। कुछ नहीं प्रवीण जी, तो आपकी बातें आज की बहुत बहुत गहरी आपने मैसेज दी है। मैंने जैसा हमेशा कहा है कि ये हमारा परिवार है, भक्ति प्रभा हमारा एक परिवार है, और आप हमारे बहुत ही एक प्यारे सदस्य हैं, सबसे एक कहते हैं कि पूजनीय सदस्य हैं, और आपकी बातों में बहुत गहराई होती है। समझने वाला अगर इन बातों को अपने जीवन पर उतारता है तो उसका जीवन 100% चेंज होगा, और आध्यात्म की सही राह जो है वो समझ पाएगा कि क्या है असली आध्यात्म। आध्यात्म केवल एक शब्द नहीं है, इसमें बहुत गहराई है। तो अगर जो लोग आपसे जुड़े, जो आपसे प्रेम करते हैं, वो इसीलिए ही करते हैं प्रवीण जी। जैसा आपने खुद कहा ना, 5 लाख से आपकी जर्नी शुरू होकर आज 15,000 पर आकर रुक गई, कि 5 लाख लोगों ने आपको पसंद किया था और आज वो 15,000 पर आए, तो इसलिए कि वो इंटरटेनमेंट के तौर पे उन्होंने शुरुआत में देखा आपको, और अब जो ये सीढ़ी नीचे आई तो आज जो 15,000 आपके जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़े लोग थे, इस जो आपसे जुड़े लोग थे, जो आपके दिखाए रास्ते पे चलना चाहते थे, तो वो आपसे जुड़कर इतने इतने लोग रह पाए जो आपकी मेंटलिटी मैडम को एक समझ एक पाए। हाँ, जी। एक बात आपको बताऊं ना, मैं शायद आपको अजब लगेगा। हम्म। अगर मेरा वीडियो जब तक 5 आदमी भी देखते होंगे ना तो मैं इतनी शिद्दत से ही बताऊंगा। अगर 5 आदमी भी देखते होंगे ना तो भी इतनी शिद्दत से बताऊंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि किसी को तो कुछ मिले। किसी को तो अच्छा,
अगर किसी रेगिस्तान में अगर 4 झाड़ है तो भगवान वहां पे बारिश नहीं गिराता, ऐसा नहीं है, वहां भी गिराता है, भले कभी कम गिरता है। तो मेरे चैनल को तो अगर 5 आदमी भी देखते होंगे ना, तब तक भी मैं इतनी शिद्दत से ही आपको वक्त दूंगा, इतनी शिद्दत से ही मैं अपने दिल की बातें रखूंगा। जी प्रवीण जी, हमारा मंच इतना क्वांटिटी बड़ा जो है तो ना, नहीं है। क्वांटिटी नहीं, हाँ। क्वांटिटी जो है ना, क्वांटिटी, हम्म। क्वांटिटी और क्वालिटी, ये दोनों का फर्क जो है ना, ये बहुत बड़ा है। जी जी जी। क्वांटिटी है, आज मदारी है, मदारी ढोल बजाता है, ऐसा नगाड़ा बजाता है, पता चला 500 1000 आदमी जमा हो गए, 5 मिनट के बाद चले गए। मगर उसी की जगह अगर कोई आदमी कुछ ज्ञान बांट रहा है और 4 आदमी भी बैठे हैं ना, वो उसका महत्व उससे ज्यादा है, क्योंकि वो कुछ ग्रहण कर रहे हैं। एक होता है आंख से ग्रहण करना, एक होता है कान से ग्रहण करना, एक होता है दिमाग से ग्रहण करना, और एक होता है आत्मा से ग्रहण करना। आत्मा से ग्रहण करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि आत्मा से ग्रहण करने के लिए ये सब बंद करना पड़ता है, और ये सब बंद करना जो है ना, इतना आसान नहीं है। तो आत्मा से ग्रहण करने वाले जब तक हैं, तब तक तो मैं बोलते रहूंगा। और तो आज के लिए तो विश्राम करें, शायद बहुत लंबा ही हो गया आज का कैसेट। जी प्रवीण जी, आज का एपिसोड लंबा तो हुआ है, लेकिन बात यह है कि आज जो गहराई निकल कर आई है आपके इस वीडियो से, जो मैसेज आपने देना चाहा है, बहुत गहरा है। और मैं फिर से वही कहूंगी, ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नहीं है कि हम सरकार तक पहुंच पाए, लेकिन हम सब मिलकर अगर एक चेन बनाएं और प्रवीण जी की इस बात को अपने ही जुड़े लोगों तक पहुंचाएं, तो भी शायद हम कहीं ना कहीं बहुत दूर तक पहुंचेंगे और नहीं, जो मेरा तो इतना ही उद्देश्य है रिक्वेस्ट है वहां ना, तक पहुंच इतना, पाए। जी मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है ना, कि एक दिन के लिए जो है ना, एक दिन के लिए जो है ना, इसको आपके स्टेटस पे लगाओ, जी। तो बिल्कुल एटलीस्ट आपके जितने कॉन्टेक्ट वाले वो तो देख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हो हाँ। सकता है उनको अच्छा लगे तो वो भी लगाएंगे स्टेटस पे। तो तब हम्म। जाकर के ये बात कहीं ना कहीं जो है ना, ये राइट प्लेस तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल वही, और जैसे अगर मैंने पहुंच कहा जाए, ना नहीं, प्रवीण अगर जी। अगर हम्म अगर राइट प्लेस तक पहुंच जाएगी, हम्म। तो इससे हमारे देश को, हमारी बेनिफिट संस्कृति होगा। को, हमारे हम्म। सनातन धर्म को जो बेनिफिट होगा ना, वो जी आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते हो। जी जी। पूरी बिल्कुल दुनिया में बिल्कुल। डंका बजने लगेगा, हम्म। पूरी दुनिया में डंका बजेगा अगर 2 दिन हमारे सारे टीवी चैनलों में अगर कुंभ का मेला चला। हम्म। आज हमारे टीवी बिल्कुल। चैनल कितना है हिंदुस्तान जी में, जी जी। अगर बिल्कुल उसमें बिल्कुल। सारे चैनल में अगर 2 दिन के लिए अगर ये कार्यक्रम चला, तो आप सोचो कि क्या रुतबा होगा हमारा। हम्म। मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सनातन के लिए बोल रहा हूं, मैं जी अपने देश के लिए बोल रहा हूं। अगर आपके दिल में सनातन के लिए इज्जत है, अगर आपके लिए अपने देश के लिए इज्जत है, तो एक दिन स्टेटस पे लगाओ, जी। जरूर ताकि जरूर। आपके कॉन्टेक्ट में जितने लोग हैं वो देख करके वो और आगे बढ़ा सके। वही मैंने कहा और कि अभी हम एक वक्त, ह्यूमन चेन बना ही सकते हैं वक्त अपने आप हाँ, में। वक्त कम है, वक्त थोड़ा कम है, हम्म। मगर हो सकता है कि हम इस कुंभ का बेनिफिट उठा लें। हो बिल्कुल सकता है, बिल्कुल। भले एक ही दिन क्यों ना हो, हम्म एक ही दिन के लिए मंच लग जाए हमारे गुरुओं का, हम्म हमारे संतों का, हमारे महात्माओं का, मगर एक ही मंच। हम्म। हर अखाड़े का अलग अलग मंच नहीं, एक ही मंच में हर अखाड़े वाले अपने अनुभव बताएं। क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं, अपने अनुभव के लिए, जी जी। अपने मंत्र शक्ति की, अपने आध्यात्मिक पुस्तकों के अनुभव। हम्म। तो अगर ये 2 दिन भी कार्यक्रम चले ना पूरे देश में, हम्म। तो ये पूरा देश है ना, ये कुंभमय हो जाएगा। ये कुंभ सिर्फ वही नहीं रह जाएगा बाद में प्रयागराज में, ये पूरा हमारा देश कुंभ में जो है ना स्नान कर लेगा। प्रवीण जी, आज हमने ये जो पूरी रिकॉर्डिंग की कुंभ को लेकर के, आपका जो मैसेज था बहुत गहरा था, और मुझे लगता है कि हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत पसंद भी आएगा। पर हमने बहुत दिन से लाइव भी नहीं किया है, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर इस शनिवार को शाम 5 बजे अगर हम लाइव करें, और कुंभ से रिलेटेड अगर हमारे जो भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, अगर उनके मन में कोई प्रश्न है, तो प्रश्न उत्तर किया जाए, आपके साथ लाइव किया जाए 5 बजे, तो शनिवार को आप समय दे पाएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप शनिवार को कीजिए। और जो भी मैंने अभी जो कुंभ का बोला है, हम्म इस इसके अंदर भी अगर कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में, हम्म। या कोई और भी क्वेश्चन है जो वो ऐड करना चाहते हैं, या कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं सैटरडे को। ठीक है। मगर कुंभ से रिलेटेड करेंगे तो एक जी सब्जेक्ट हो जाएगा, जी जो जी जी। आदमी को है ना बात करने के लिए एक सब्जेक्ट हो जाएगा। आप हम्म। कीजिए, बिल्कुल कीजिएगा, ठीक बिल्कुल है। कीजिएगा। और ऐसे ऐसे कुछ सेटिंग बिठाइए ना कि सामने से लाइव क्वेश्चन वो भी बोल सके, जो हम लोग पढ़ते हैं ना,
वो हम्म। सेटिंग पता नहीं कैसे होती है। हाँ। तो उसमें नहीं, जो है ना, हम वो आपका उसमें जो है ना, वीडियो, हाँ। नहीं नहीं, हम उसमें ऑडियो ऑन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है ना प्रवीण जी, एक साथ मल्टीपल लोग अपने स्पीकर ऑन कर लेते हैं, तो जो बोलने वाला है ना उसकी आवाज दब हाँ, वो जाती है। नहीं तो होता, हाँ, तो बरोबर हमारे बरोबर बरोबर दर्शकों है। को इसमें कॉपरेट करना पड़ेगा, हम नहीं तो कोशिश आप करेंगे। जिसका आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, हम्म। उसका माइक ऑन कर देना, ऐसा हाँ, कर वो दे, पिछली ऐसा बार कर मैंने सकते किया हैं। था, पूरी कोशिश वही है हाँ कि बस, वो हाँ डायरेक्ट वैसे ही, हाँ। अपना क्वेश्चन पूछें। हाँ, तो हम तो क्या फिर होता है, कभी कभी, हाँ लाइव कर कभी कभी सकेंगे क्वेश्चन इसको। में से भी कभी कभी क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन निकलते हैं जी इसके लिए। जी। तो हम क्वेश्चन में कोशिश से भी करेंगे कुछ कि दो क्वेश्चन घंटे का निकलते हैं, तो लाइव हाँ। कर सकें, 1 घंटे में सारे व्यूअर्स हाँ, को हम कोई नहीं तकलीफ कवर नहीं, कर कोई पाते तकलीफ हैं। नहीं, हाँ। तो 2 घंटे में हम फिर कोई लाइव तकलीफ नहीं, करेंगे। ठीक है, तो आप दर्शकों, कीजिए अगर कीजिए। आपको प्रवीण जी से जुड़ना है और सैटरडे को जूम लाइव हम टाइम करेंगे कंफर्म कर दीजिए, तो अभी से आप पांच अनाउंस बजे कर सकते हैं। 5 बजे, 5 बजे तक, सैटरडे पांच 5 से बजे 7 बजे तक। शाम, हाँ 5 से 7 करेंगे। और ठीक है, जूम की जो लिंक है, ठीक है। वो हमने जो ग्रुप बनाया था प्रवीण जी का, जो हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें आप उसमें मैं सारी डिटेल्स जो होगी हमारे लाइव की, जो जूम का लिंक होगा वो मैं शेयर करूंगी। 5 बजे हम शुरू करेंगे। क्वेश्चंस आप हैंड रेस करते जाएंगे, मैं आपकी ऑडियो अनम्यूट करती जाऊंगी, आप डायरेक्ट आप क्वेश्चन इसी में प्रवीण जी से लें। आप जी। इसी में भी आप लिंक कर सकते हैं वो जूम का, जब ये आप ये यूट्यूब पर वीडियो लाइव जब कह रहे देंगे हैं ना। आप? हाँ, नहीं, यूट्यूब में आप उसको डाल देंगे ना, तो बहुत से हाँ, लोग क्या है कि उनको मैं इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स हाँ, में, आपके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए प्रवीण जी, जूम का वो टेलीग्राम का लिंक मैं देती हूँ, ताकि लोग ग्रुप हाँ, ज्वाइन हाँ। करें, और जब भी हमको कुछ लाइव करना है ना, तो उससे रिलेटेड मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उस ग्रुप में ही मैं पोस्ट करती हूँ। तो ग्रुप में हैं, ठीक है, बहुत सारे ठीक है, मेंबर्स हैं, लगभग शायद 1500 के आसपास हैं मेंबर हमारे टेलीग्राम पर। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलेंगे प्रवीण जी सैटरडे शाम 5 बजे। ठीक है, दर्शकों, अगर आप भी ठीक हमसे है। जुड़ना चाहते हैं, प्रवीण जी से क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, तो 5 बजे मिलेंगे हम सब, शनिवार को, याद रखिएगा 5 बजे। और टेलीग्राम ग्रुप ग्रुप पे आप जरूर ज्वाइन ज्वाइन हो जाइएगा, वहां मैं जूम का लिंक शेयर करूंगी। धन्यवाद।